अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास व मोहतरम उलमाए कराम, प्यारे इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी महफ़िलों के आदाब का लिहाज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने मजहबी रहनुमाओं, उलमा और अपने दीनी सरबराहों की इज़्ज़त और उनकी गुफ्तगू को दिल की गहराई से सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बड़ी सआदत की बात है इस दौर में कि एक आदमी ज़िंदगी के 2-4 घंटे ऐसे काम में सर्फ करे जिस काम में उसे कोई ज़ाहिरी वक्ती तौर पर फ़ायदा न हो, एक दायमी फ़ायदा, आखिरत के फ़ायदे की उम्मीद पर जन्नत के शौक़ में मुस्तफ़ा के दीवाने इस महफिल में बैठे हुए हैं। मुमकिन है कि यहाँ से निकलने के बाद आपके हाथ में दुनिया के हीरे जवाहरात तो ना होंगे, अलबत्ता नाम अमाल में बेशुमार नेकियां होंगी और वो नेकियां दुनिया के बाज़ार में काम आए या ना आए, वो नेकियां आखिरत की मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगी। इस महफिल खैर में दुनिया कमाने की बात नहीं होती, महफिल खैर में सरमाए आखिरत जमा करने की बात होती। औलिया और सालिहीन की ज़िंदगी का मुताला करके उनकी ज़िंदगी को पढ़ने के बाद एक इंसान बनने का सलीका इस तरह की महफिलों से लोगों तक पहुंचाया जाता है। दुनिया में सारे लोग पैदा हुए हैं, अपना वक्त पूरा करके मर जाएंगे, लेकिन कामयाब है वो इंसान जो इस ज़िंदगी की सच्चाई और हकीकत को जानता है और जो ज़िंदगी के गिनती के चंद दिनों को कामयाबी के साथ गुजारता है। अक्लमंदों को मालूम है कि मरते दम तक कभी तजर्बा ख़त्म नहीं होता। आदमी अपने गांव में रहता है, उनकी मालूमात महदूद होती है। वही जब अपने गांव से निकलकर 2-4-10 गांव का सफ़र करता है, उनकी मालूमात में थोड़ा इजाफा होता है। आदमी जब 10-20-50 किताबों का मुताला करता है तो वो रहता तो है एक कोने में, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, दुनिया के मुख्तलिफ तबके के लोगों से उसकी जान पहचान हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि मरते दम तक कभी इल्म का सिलसिला रुकता नहीं और कभी आदमी की इल्मी प्यास बुझती नहीं। इसलिए मरते दम तक भी आदमी चाहता है कि मेरी मालूमात में इजाफा हो, मेरा तजर्बा बढ़े, मुशाहिदात मेरे मज़ीद पुख्ता हों। अक्लमंदों की कोशिश होती है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर आज से 100 साल पहले हवाई जहाज नहीं बल्कि पानी जहाज के सफर पे थे।
पानी जहाज़ के सफ़र पे वो एशिया और अफ्रीका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर निकले हुए थे। उस जहाज़ में अपने दौर का एक बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा मगरबी दुनिया का मुफक्किर टी आर्नल्ड भी उसी जहाज़ में मौजूद था। मुमकिन है कि आप आर्नल्ड का नाम पहली बार सुने हों या पढ़े लिखे हैं तो उसका नाम पहले भी आप जानते होंगे। टी आर्नल्ड एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े मुतब्बिर, बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े दार्शनिक का नाम है। जो लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वह उनकी किताबें और उनके तासुरात, उनकी मालूमात से फ़ायदा हासिल करते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा कि हिंदुस्तान का वो बड़ा स्कॉलर उसी जहाज़ से सफ़र कर रहा था। जहाज़ में समंदर से गुजरते हुए कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, मौजों में ज्वार भाटा आता है। जो लोग पानी जहाज से जिन्होंने हज किया है उसे मालूम है कि किस कदर एक हफ्ते का सफर उनका बंबई साहिल से लेकर जद्दा के किनारे तक पहले होता था। ऐसा लगता था बिल्कुल पुरसकून माहौल में जहाज जा रहा है। अचानक तेज हवा चलने लगी, जहाज ढोलने लगा, चीख और पुकार बुलंद होने लगी। ऐसा लगा जैसे कि जहाज डूब जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद माहौल शांत होता है, जहाज नॉर्मली चलता रहता है। जिस तरह जो लोग आज हवाई जहाज पर सफर करते हैं, भुवनेश्वर एयरपोर्ट से वो निकले, थोड़ी देर तक जहाज शांत रहता है, अचानक मौसम खराब होता है, जहाज में कपकपाहट और कंपन पैदा होता है। पायलट बेल्ट बांधने का संकेत दे देते हैं और कहते हैं कि हम लोग ट्रिब्यूलेंस यानी हम लोग खतरनाक माहौल से गुजर रहे हैं, इसलिए अभी शौचालय का प्रयोग नहीं करें, सारे लोग बेल्ट बांधे रहें। और उस वक्त एक सहमा सा माहौल रहता है जब जहाज हिलता है। यही हाल 100 साल पहले हिंदुस्तान के वह स्कॉलर जब सफर कर रहे थे तो जहाज में अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा जैसे जहाज डूब जाएगा। तो वो हिंदुस्तान का वो आलिम स्कॉलर वो आर्नल्ड के पास दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। देखें, अपने वक्त का मशहूर मुफक्किर, जिनकी बातों से गुत्थियां सुलझती हैं, जिनकी जबान से हीरे जवाहिरात टपकते हैं, जो दूसरों को कामयाब जिंदगी गुजारने का एक फॉर्मूला देता रहता है। देखें कि आज इस संकट की घड़ी में उनकी एक्टिविटीज क्या रहती है, वो क्या बोलते हैं, वो किस कदर खौफ और घबराहट का मुजाहरा करते हैं। उनको देखने के लिए हिंदुस्तान के वो आलिम उनके कमरे में गया, हवाई जहाज में उनके डब्बे में गया, कंपार्टमेंट में। वहां देखा कि टी आर्नल्ड वो किताबों के मुताले में लगा हुआ। एक तरफ चीख पुकार है, हंगामा है, और दूसरी तरफ वो टी आर्नल्ड किताब का मुताला कर रहा है। किताब की स्टडी में बिल्कुल मुस्तगरक है, डूबा हुआ है, जैसे कि जहाज में कोई अफरा तफरी का माहौल ही ना हो। इन्होंने कहा सारे मुसाफिर परेशान हैं, लोग कोई रो रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अब जहाज डूबने वाला है, और आप इस कदर गहराई के साथ मुताले में लगे हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। टी आर्नल्ड कहते हैं कि हाँ मौलाना साहब, मैं इसीलिए किताब पढ़ने में लगा हुआ हूं कि अगर जहाज डूब गया 2-4 मिनट के बाद, तो जो 2-4 मिनट ये जिंदगी का कीमती लम्हा मुझको मुयस्सर है, मैं उस लम्हे को मालूमात हासिल करने में इस्तेमाल कर दूं। अल्लाह, ये अपने जमाने का एक बहुत बड़ा थिंकर, बहुत बड़े दार्शनिक ने अपनी जबान से कह के उस आलिम हिंदुस्तान को चौंका दिया। इस कदर वक्त का सही इस्तेमाल, इस कदर जिंदगी के लम्हात का सही इस्तेमाल करने का ढंग इतना बड़ा मुफक्किर समझा रहा है लोगों को। मौत को रोक नहीं पाएगा कोई, मौत अपने वक्त पे आके रहेगी, लेकिन उससे पहले जो वक्त मिला है उस वक्त का ऐसा सही इस्तेमाल हो कि मरने के बाद जहन्नमी जहन्नम में जलेंगे, जन्नती अगर जन्नत में पहुंच भी गया, जन्नत में कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं। दुनिया में एक भी लम्हा ऐसा नहीं होता जो गम से खाली हो। मैं अरबों में खेलता हूं, एक टेंशन दिमाग में सताता है, आज बाल बच्चे अच्छा खा पी रहे हैं, शानदार गाड़ी पे चल रहा हूं, अगर कारोबार खसारे और घाटे में चला गया
तो कल मेरा क्या होगा, मेरी रही सही इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। जो अरबों में खेलता है उसके दिमाग में भी एक अनजाना सा टेंशन रहता है, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए, कहीं मेरी गाड़ी एक्सीडेंट न कर जाए, कहीं सिलसिले में मेरा कारोबार तबाह ना हो जाए, कहीं 2-4 साल के बाद मैं बीमार पड़ के बिस्तर पे न लेट जाऊं, कहीं मेरा बच्चा आवारा न हो जाए। एक अनजानी उलझन आदमी के दिमाग में आती रहती है। वो खाता तो है बिरयानी, मगर जब उसे आने वाले दिनों की मौत याद आती है तो मजा किरकिरा हो जाता है। वो रहता तो है अपनी बीवी और बच्चों के साथ, लेकिन दूसरों के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद वो अपने बारे में जब सोचने लगता है तो उनका सोने का घर भी कांटा बन के उसको चुभने लगता है। जिंदगी का एक लम्हा भी रंज और गम से खाली नहीं है। सबों को एक ही सदमा है। कोई नहीं चाहता कि मैं 2-4 साल के अंदर मर जाऊं। सबकी ख्वाहिश है कि लंबी उम्र पाऊं, मगर मर्जी के खिलाफ आदमी 2-4 साल के बाद मर जाता है। जब उनके मरने की खबर मेरे पास आती है तो मैं कहता हूं, अरे वो तो कल मेरे साथ सफर कर रहा था, अरे परसों तो वह कोरोमंडल से मेरे साथ वो भद्रक आया था, अरे 4 दिन पहले तो वो मेरे साथ भुवनेश्वर से बंबई गया था, इतनी जल्दी वो मर गया। यानी आदमी के दिमाग में एक अनजाना सा खौफ हर वक्त लगा रहता है। बीमारी का खौफ, कारोबार के घटने का खौफ, सेहत और तंदुरुस्ती की फिक्र, बाल बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र, यानी हमेशा एक टेंशन रहता है। वो अच्छा रहता भी है, सोता भी है, फिर भी उलझनों में गुम रहता है। मेरे सामने बोलता है, दिमाग उसका उड़ा हुआ रहता है, उसके दिमाग में उलझन रहती है। दुनिया का कोई लम्हा उलझनों से खाली नहीं। मरने के बाद सिर्फ एक मकाम है जिसका नाम है जन्नत। जिस जन्नत में कोई रंज नहीं, जिस जन्नत में कोई टेंशन नहीं। अल्लाह ताला दुनिया में एक इनकम्प्लीट दुनिया देकर हमें आजमाइश में डाल दिया है। जवान को मौत देकर ताकि जवान भी हमेशा मौत को याद करे। 2 महीने के बच्चे को मौत देकर ताकि वालिदैन अपनी औलाद के ताल्लुक से एंक्सस और फिक्रमंद रहे। यानी बादशाह को गरीब बनाकर, गरीब को बादशाह बनाकर, बस्ती को उजाड़ कर, कभी खुशगवार मौसम देकर, कभी मौसम को बदल करके अल्लाह ताला बंदों को यह बताता है ताकि तुम जान लो कि अरबों में खेलने के बाद भी जो टेंशन से वह जूझ रहा है, हिंदुस्तान से अमेरिका जाने के बाद भी जिस उलझन का वो शिकार है, देहात छोड़कर शहर जाने के बाद भी जिस अनजानी मुसीबत का वो शिकार है, ताकि वह जान ले, न खूबसूरत बीवी तुमको सुकून और चैन दे पाएगी, ना शानदार करोड़ों का बंगला तुमको मुतमईन कर पाएगा, ना दुनिया की सारी ख्वाहिशात की तकमील तुम्हें कायदे से दुनिया में एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी। क्योंकि जिंदगी में एक कमजोर पहलू है। मैं खूबसूरत हूं, मेरा चेहरा गोरा है, मेरी नाक लंबी है, मैं 2000 नहीं 10,000 का जूता पहना हूं, लेकिन जब पेशाब लगता है आदमी को अपने पेशाब से घिन होती है। जब आदमी हवा छोड़ता है उससे उनके बच्चों को नफरत हो जाती है। उनके पेट में 2-4 केजी पाखाना हर वक्त रहता है, और जब 2-4 दिन इस पाखाना न जाए उसको एक टेंशन सा रहता है, सर बिल्कुल जाम हो जाता है, उलझन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। वो दवाई खा के उस बदबूदार चीज को पेट से निकालना चाहता है। क्या मतलब? मतलब है कि वो राजा है, उसके पेट में 2 केजी पाखाना है। कोई अरबपति है, उसके पेट में साहब पेशाब की थैली में पेशाब है, अगर पेशाब ना निकले तो उसको मौत सामने नजर आती है। ये कमजोर पहलू है दुनिया का। मैं जिंदा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं साहब 50 करोड़ की कार पे चल रहा हूं, 2 केजी पाखाना पेट में मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ में बदबूदार पेशाब भी चल रहा है। खाने में बिरयानी बड़ी अच्छी लगती, मगर उसके खाने के बाद जब तक वह पाखाना बन के बाहर ना निकल जाए उस वक्त तक आदमी को चैन और सुकून नहीं मिलता। आदमी को खूबसूरत बीवी मिलती है, लेकिन जबान से कैसी ऐसी गंदी और बदअखलाकी वाली बात कभी बोलती है कि आदमी 2-4 महीने के लिए अपनी बीवी से बात करना छोड़ देता है, बात करना बंद कर देता है, गुस्से का मुजाहरा करके घर से भाग जाता है, और ज्यादा गुस्सा बढ़े तो तलाक दे देता है। औलाद कलेजा और जिगर की ठंडक का नाम है, लेकिन वही बच्चा जब बाप की मर्जी के खिलाफ काम करता है तो बाप कहता है कि बेहतर था कि बच्चा पैदा ही ना होता। ऐसा नाहंजार, ऐसा बदतमीज, ऐसा बदअखलाक बेटा पैदा हो गया, और अच्छा होता कि औलाद पैदा ना होती। वो औलाद जो आंखों की ठंडक है, वो औलाद जो कलेजे की ठंडक है, लेकिन कभी कभी उसी औलाद से बाप को उलझन महसूस होती है।
उसी औलाद के जरिया माँ बाप की नाक कट जाती है, उसी औलाद के जरिया पूरे समाज की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। यही आने वाली नौजवान नस्ल है जो हमारे पूरे समाज को कभी दंगा और फसाद की आग में जला देता है। यह मनमानी करते हुए दुनिया की सच्चाई को न समझकर अजनबी खानदान की लड़की के साथ दिल लगाकर उसके साथ भाग जाता है। वह तो भाग गया, मस्ती करने लगा, लेकिन उस खानदान वाले अपनी इज्जत का इशू बनाकर वह उसके माँ बाप को टॉर्चर करता है, वह उसकी बस्ती पे हमला करना चाहता है। जो जितना बड़ा दबंग और ताकतवर है वह उतना ही बड़ा बदला वह उस लड़के के माँ बाप और खानदान और गांव वाले से लेना चाहता है। एक लड़का एक लड़की की नादानी की वजह से कभी शहर में आग लग जाती है, कभी शहर जल जाता है, हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी वही एक लड़का था जो सारे गांव में आग लगवा दी, खानदान की नाक कटवा दी, माँ बाप की आबरू को खतरे में मिला दिया। क्या मतलब? यानी वही औलाद जो कलेजे की ठंडक है, लेकिन कभी कभी वही औलाद खानदान की बेइज्जती का जरिया हो जाती है। कभी वही पूरे गांव की नाक कटाई का वो माध्यम बन जाती है वह औलाद। यानी दुनिया में जिस पर आप एतमाद और भरोसा करें वही आपको दगा देता है। जहां से उम्मीद वाबस्ता करें वहीं से उम्मीद के खिलाफ काम होता है। जहां से उम्मीद लगाएं कि वक्त पे फायदा देगा वही दामन झाड़ के किनारे हो जाता है। जहां के बारे में कभी सोचा नहीं था वहीं से उम्मीद के खिलाफ काम बन जाता है। ये आखिरी दुनिया में ये सारे वारदात होते क्यों है? ये सारे मामलात की तफसील ये बताती है कि बिरयानी अच्छी है उसका साइड इफेक्ट है। एक औरत जिसके हासिल करने के लिए एक बादशाह 5000 आदमी को कत्ल कर देता है ताकि दूसरे बादशाह की बेटी से मैं शादी करके रहूं, मैं उसको हासिल करके रहूंगा। एक लड़की की खातिर न जाने कौन कौन सी जंगें हुई। लोग कहते हैं कि साहब वो रामायण महाभारत की जंग, वो महाभारत की जंग में भी लड़की का दखल था। उनकी बातें छोड़िए, दुनिया का सबसे पहला कत्ल जो इस रुए जमीन पर हुआ है, इंसान की तारीख का आगाज होता है आदम अलैहिस्सलाम से। सबसे पहले है आदम अलैहिस्सलाम। इस दुनिया में पैदा होने के एतबार से आदम से ही आदमी का सिलसिला शुरू हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आदमी, सबसे पहले इंसानों के बाप हैं। उनकी औलाद में हाबील और काबिल का मामला सबके सामने मौजूद है। एक लड़का पैदा होता और फिर लड़की पैदा होती, इस हमल के लड़के उस हमल की लड़की से निकाह होता। इस तरीके से औलाद का सिलसिला चलता रहा। और फिर उसमें क्या हुआ कि एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई, उसी के साथ यानी समझ लें कि हाबील के साथ एक लड़की उसकी बहन पैदा हुई। अब वो उनसे उस शरीयत में निकाह हराम था, लेकिन वो देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। वो बजिद हो गया, मैं इससे शादी करूंगा। अब जब शादी करूंगा, अब उसकी मर्जी के मुताबिक उस शरीयत में यह शादी जायज नहीं थी। दूसरे हमल से जो लड़की पैदा हुई है, अगरचे एक ही माँ के शिकम से पैदा हुई, लेकिन एक हमल से और दूसरे हमल की लड़की और एक हमल का लड़का, उससे निकाह होता था। लेकिन वह लड़की खूबसूरत थी, उन्होंने कहा कि मैं इससे निकाह करूंगा। नतीजे में क्या हुआ? भाई का कत्ल हुआ। सबसे पहला कत्ल इस धरती पे जो हुआ है एक लड़की के हुसूल की खातिर हुआ है। यानी हम इससे मैं शादी करूंगा, सबसे पहला कत्ल। उसके बाद एक कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया। न जाने कई हजार जंगें हुई इस रुए जमीन पर औरत की वजह से, जो औरत कलेजे को ठंडक पहुंचाती है, जिस औरत की वजह से एक शौहर तमाम बेशुमार ज़हनी उलझनों से बचता है। वही औरत कभी नाग बन जाती है, वही औरत कभी डाइन बन जाती है। बंबई में एक खूबसूरत औरत से दूसरे मर्द ने दिल लगाया और ये भी उसको दिल दे बैठी। बात ये तय हुई कि तुम अपने पुराने शौहर को कत्ल कर दो, फिर मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। वो औरत वो जो अपने बीवी के अपने शौहर के निकाह में आई है, जो शौहर के साथ मिल के खाई है, जो शौहर के साथ कई साल तक जिंदगी गुजारी है, जिससे शौहर से कई बच्चे भी पैदा हुए हैं, लेकिन शैतान की मोहब्बत में पड़कर वो अपने शौहर को कत्ल करने के लिए आमादा हो जाती है। वह भूल जाती है कि इनकी कुर्बानी मेरे साथ क्या है। मैं कई साल तक इनके साथ में जिंदगी गुजार चुकी हूँ, इससे मेरा चांद जैसा टुकड़ा मेरा बच्चा भी है। लेकिन नहीं, शहवत का नशा जब दिमाग में सवार होता है, जब एक आदमी रहमान के रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पे अग्रसर होता है, वो अपने शौहर को भी कत्ल कर देगा, वो अपनी औलाद को ज़बह कर देगा। नहीं सुना तुम्हारे इसी उड़ीसा में आज से चंद साल पहले अपने भाई, खूनी भाई, यानी एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई,
छोटा भाई अपने बड़े भाई की बीवी को ज़बह कर दिया, अपने बड़े भाई के बेटे को ज़बह कर दिया। भाई के सबको प्यार होता है। इसी पूरे इलाके के उस गांव की बात है, इसी बालासोर नजदीक में है, बालासोर का एक गांव है। उसी गांव में तमाशा आज से 4-5 साल पहले हुआ। यानी एक छोटा भाई बड़े भाई की बीवी यानी भाभी को ज़बह कर दिया और फिर उसके बेटे को ज़बह कर दिया। भाभी चलो भाभी थी, लेकिन ये बेटा तो उनके भाई का बेटा था, ये तो उनका ब्लड था। लेकिन वो जब शहवत का नशा दिमाग पे छाता है तो आदमी नहीं देखता है कि भाभी है कि माँ है, भाभी है कि बहन है, बेटा भाई है कि भतीजा है, बेटा है या औलाद है। यानी शैतानत का पुतला जब ये इंसान कुत्ता हो जाता है, यानी वो ना उसे बोलने का तरीका, ना उसे समाज में रहने का तरीका, ना उसे महफिल में बैठने का तरीका, ना अपने बड़ों का एहतराम, ना छोटों का एहतराम। यानी जब यह इंसान कुत्ता हो जाता है, वो अपनी माँ को भी ज़बह कर सकता है, वो अपने बाप को भी ज़बह कर सकता है, वो अपनी औलाद को भी मार सकता है। जब औरत जालिम और डाइन और कातिल हो जाती है, वो अपने शौहर को ज़बह करके और दूसरे के साथ रंगीन दुनिया बसाने का ख्वाब देखती है। लेकिन मालूम है होता क्या है, ये इस खोपड़ी में तो बात आती है कि मैं इस शौहर को मार दूंगी, ये खूबसूरत शौहर मुझको मिल जाएगा, या इससे ज्यादा धनवान है, हमको ज्यादा सुख चैन में रखेगा। लेकिन मालूम है कि 2-4 साल के बाद उसका सारा सपना धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद नौबत आती है वो शौहर उनके पुराने शौहर के मुकाबले में ये शौहर उसके लिए जालिम बन जाता है। ये शौहर से सड़कों पे छोड़ने के लिए आमादा हो जाता है, तलाक देके 2-4 जूता मारकर उनके चेहरे पे थूक देके उसे घर से निकाल देता है। और एक वक्त आता है कि वही आदमी दूसरी औरत की मोहब्बत में पड़कर उस औरत को ज़बह कर देती है जो अपने पहले शौहर को ज़बह करके इसका सिलेक्शन किया है। आदमी अपने हिसाब से सोचता है कि मैं ऐसा कर लूं तो चैन से रहूंगा, मैं वैसा कर लूं तो बहुत मजे की जिंदगी गुजरेगी, 10 लाख मेरे बैलेंस में रहे तो मैं खूब आराम से जिंदगी गुजार लूंगा। नहीं सुना तुमने चंद साल पहले राजस्थान का एक लड़का, उन्होंने कई एकड़ जमीन खरीद कर बस्ती से बाहर में खुली फजाओं में एक घर बनाया था। उस चारों तरफ से बाउंड्री वाल देकर बीच में तालाब खुदवाया था। उस तालाब के किनारे एक शानदार महल बनाया था। उन्होंने अपने शौक के लिए शानदार घोड़े खरीदे थे, शानदार कार भी खरीदी थी। उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया था ताकि तालाब में जाके मैं नहाऊं और साथ इस पुल पे मैं खेलूं, तफरी करूं। और फिर जब शानदार मकान है, खूबसूरत बंगला है, शानदार सवारी है, शौक की खातिर हाथी भी थे, शौक की खातिर घोड़े भी थे, शौक की तकमील की खातिर ऊंट भी पाला था। यानी कोई ऐसा जानवर ना मिलेगा, मुर्गी से लेकर के ऊंट तक, हाथी तक, वो सबको उन्होंने अलग अलग इलाके में रख कर उसी चार दीवारी के अंदर रखा था ताकि तमन्ना हो 8 हाथी देखने की तो हाथी वाले घर को देख लें, कभी तमन्ना हो साहब घोड़े पे सवार होने की, घोड़े पे सवार हो जाएं, कभी शौक हो के कार पे चले तो सामने कीमती कार खड़ी है। पैसा था, कई एकड़ 100 एकड़ जमीन का मालिक। उन्होंने शानदार मकान बनाया। अब उस शानदार मकान में शानदार बीवी चाहिए। अगर कोई काली कलौटी औरत आ गई या उसकी शान के खिलाफ है, कोई साहब ठगनी औरत आ गई या उसकी शान के खिलाफ है, औरत की आवाज अगर मोटी है, यह शौहर के लिए तौहीन की बात है। क्योंकि जब वो अरबपति दोस्तों के पास वो बैठेगा बड़े शहरों में, जमींदारों का दोस्त भी जमींदार होता है, जब वह उनके साथ बैठेगा, अगर इनकी बीवी का कद उनकी बीवी के कद के मुकाबले में छोटा हो, यह उनके लिए प्रेस्टीज का मौका का इशू बन जाता है। वो अपनी बीवी को अपने लिए जिल्लत का जरिया समझ लेता है। इसीलिए जहां जिस महफिल में जाओ, मेरी बीवी के हुस्न का जादू सबके सर चढ़ के बोले और लोग कहें वाह साहब वाह, क्या आपने अपने लिए बीवी का सिलेक्शन किया है। यानी नाक नक्शा भी अच्छा हो, रंग भी गोरा हो और बिल्कुल लीन एंड थीन, पतली और दुबली भी हो और बिल्कुल लंबी भी हो। ऐसी औरत तलाश करने में कई साल लग गए, लेकिन साल लग तो गए, ऐसी औरत को उन्होंने हासिल कर लिया जो देखने में अच्छी थी। उससे मोहब्बत करके उसको अपने घर वो ले आया। अब उसके बगैर वो जीता नहीं था साहब। स्विमिंग पूल में है तो उसके साथ, कार में है तो उसके साथ, चार दीवारी के अंदर घोड़े पर है तो उसके साथ, अपने घर में सोफे पे है तो उसके साथ। यानी खूब मस्ती में जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। उनका एक दोस्त जो ये सारी हालतों को देखा था, इस औरत के बगैर ये जिंदा नहीं रहना चाहता। 2 साल के बाद दोबारा जब उनके घर में गया, 24 घंटे उसके घर में ठहरा, 24 घंटे में एक बार भी
उस अपने दोस्त को अपनी बीवी से बात करते हुए नहीं देखा। यानी जब भी बीवी उधर उधर बैठी रहती, ये इधर बैठा रहता, इनको रहा नहीं गया। कहा वही दोस्त हो तुम, सोफा पे बैठे हो तो बीवी के साथ, घोड़सवारी है तो बीवी के साथ, नदी में नहाना है तो बीवी के साथ, लेकिन अब क्या हो गया, मैं 24 घंटे से तुम्हारे पास हूं, एक बार भी मैंने तुझको बीवी से बात करते हुए नहीं देखा। अब वो दोस्त उसको कहता है, दिल की भड़ास निकालता है, उनकी नाक अच्छी है, उनका नक्शा अच्छा है, उनका कद लंबा है, देखने में रंग उसका गोरा है, लेकिन किरदार की बड़ी भोंडी है। मेरा फैसला गलत साबित हो गया, मैंने गलत सिलेक्शन किया इस औरत का। ये बहुत फूहड़ है, बहुत जिद्दी है, बहुत गसीली है, बहुत बदअखलाक है, बहुत बदतमीज है, शौहर की कद्र नहीं करती, 24 घंटे में एक बार भी बात नहीं किया। क्या मतलब, आदमी तो सोचता है कि ऐसी बीवी घर में आ जाएगी तो फिर जिंदगी में सारी खुशियां आ जाएगी, एक मकान बना लूंगा ऐसा जैसा घर में कोई नहीं बनाया है, जिंदगी की सारी खुशी आ जाएगी। इसीलिए 10 साल तक भुवनेश्वर में मजदूरी करके आदमी 50 लाख का एक महल बना के चाहता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अब साहब तो 10 साल कलकत्ता में मजदूरी करके वो अपने गांव में एक छोटा सा घर बना लेता है। वो घर का काम शुरू हुआ था 10 साल पहले, 10 साल के बाद तक काम चलता रहता है। हाँ हजरत क्या करेंगे, मैंने कलकत्ता में दोस्त को देखा था, उनके घर में शानदार कलर का टाइल्स था, मैंने पुराने टाइल्स को तोड़वा के वही टाइल्स में लगवा रहा हूँ। हजरत कभी आए तो बाथरूम को देखें, हजरत कभी आए तो साहब टॉयलेट को देखें, हजरत कभी आए तो किचन के मार्बल को आप देखें तो दंग रह जाएंगे। हजरत मैंने जो सीढ़ी में मार्बल लगाया है, कभी तशरीफ लाए उसे भी देखा करें। हजरत मैंने सीढ़ी के किनारे जो लाइट लगाई है, यानी अगर 50 सीढ़ी है तो मैंने हर स्टेप पर मैंने एक लाइट लगाई है। हजरत आए तो देखे, यानी सारी जिंदगी लग गई एक मकान बनाने की खातिर, और वह मकान तो बन गया, लेकिन जो चाहा था कि सच्ची खुशी मुझको मिल जाएगी, अचानक उसका जवान बेटा 18 साल का वह एक्सीडेंट करके उसकी लाश के सैकड़ों टुकड़े हो गए। अब उस घर में चिराग तक नहीं जलता, वो मार्बल किस काम का, वो टाइल्स किस काम का, वह सीढ़ियां किस काम की, वह मकान किस काम का, जिस मकान में 24 घंटे टीवियां चलती थी, जहां हर वक्त गाने की आवाज आती थी, जहां हर वक्त बच्चों के हाथ में 20,000 का खिलौना था, जहां हर वक्त 2-4 दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी, अब उस घर में मातम छा गया है। बाप की अक्ल ज़ाइल हो गई। वो कहता अब जिंदगी की सारी रौनक हमारी खत्म हो गई, क्या करूंगा या बंगला लेकर, औलाद ही नहीं रही तो मकान लेके मैं क्या करूंगा। माँ बेचारी पागल हो गई, जब बेटा ही नहीं रहा तो मैं मकान के अंदर जाके मैं क्या करूंगी। यानी आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, आदमी की मर्जी के खिलाफ काम होता है। चले मैं औलिया सालिहीन की बारगाह में दस्तक देता हूं, आखिर मेरी मर्जी के खिलाफ दुनिया में सुकून और चैन है क्यों नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं 2-4 स्कूल कायम कर दूं, मुझे सुकून मिल जाए। स्कूल कायम होने के बाद जब कोई दूसरा मुद्दा सामने आता है, उस वक्त आदमी उलझन में पड़ जाता है, सोचता है मैं स्कूल नहीं बनाता तो ठीक था। जब एक बाप मदरसा बनाता है, मदरसा बनाया, उसका 2 बेटा था, वह 2 बेटा उस मदरसे के लिए सर का दर्द बन जाता है, तो अब ये तो बोलता है कि मैं मदरसा ही क्यों खोला था, जो इस उलझन में क्यों पड़ गया था। किसी मस्जिद में इमामत कर लिया होता, 4,000 महीने कमा लेता, वो कम से कम आराम से रहता। ये मदरसा कायम करके जिस उलझन में मैं पड़ गया हूं, ज़कात व खैरात कलेक्शन करना, रमजान में सारा इलाका अपने मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ता है, और मैं कलकत्ता में सेठों के दरवाजे का दौरा लगाता हूं। सारे गांव के लोग 1 महीने तक वो अपने घर में फजर की नमाज पढ़ के तिलावत करके दोपहर तक आराम करता है। मैं मुंबई के सेठों के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, इफ्तार यहां किया, ईशा की नमाज वहां पढ़नी है, सहरी वहां खाना है, जोहर की नमाज वहां पढ़नी है। ये कभी बोलता है किस टेंशन को मैंने मोल ले लिया। अगर मैं मदरसा बंद करूं तो बेइज्जती का सवाल है, अगर मैं मदरसा बंद करूं तो लोग कहेंगे हाँ हाँ हो गया सारा काम खत्म। यानी अब साहब वहां खिदमत दीन की बात खत्म हो जाती है, अब वहां मोच बचाने की बात हो जाती है, अब वह शान बरकरार रखने की बात हो जाती है। मैंने 10 साल जलसा करवाया, अगर एक बार ना कराओ तो लोग कहेंगे साहब बस हो गया सारा खेल खत्म। अब इज्जत को बचाने के लिए जलसा करवाना है, चाहे जमीन क्यों ना बिक जाए, चाहे कारोबार क्यों ना बंद हो जाए। यानी खिदमत दीन का नशा खत्म हो गया, अब यहाँ प्रेस्टीज का इशू हो गया। यानी हमने वो जलसा करवाया है जो इलाके में कोई नहीं किया है। यानी कभी कभी वही इशू सर का दर्द हो जाता है, और आदमी बोलता है क्यों मैंने इसको शुरू किया था, क्यों मैंने ऐसा काम किया था, बेहतर था कि शुरू ही नहीं करता। यानी जिंदगी में जो लोग इन राहों से गुजरते हैं, उन सबों को मालूम है कि जिंदगी के कदम कदम पे उलझनों का तूफान क्यों आता है, क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है,
मैं चाहता कुछ हूं, हो कुछ जाता है। सिर्फ नाते पाक सुनना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, मकान बना लेना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, 50,000 की गाड़ी खरीद देना ही जिंदगी का मकसद नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं यह सुन लूं तो मजा मिल जाएगा, वह कर लूं तो मजा मिल जाएगा, वह लोग नादान है, पागल पैदा हुए हैं, पागल ही मर जाएंगे। लेकिन जो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है वह कभी दरख्तों से सबक हासिल करता, कभी नदी नाले से सबक हासिल करता, कभी सूरज और चांद का मुताला करता है, कभी अपने अपने बड़ों की जिंदगी का मुताला करता है। वह कामयाब जिंदगी के हासिल करने के लिए वह मुताला करता रहता है, नेक लोगों की महफिलों में जाता रहता है। चले हम किसी हिंदुस्तान के आलिम से पूछेंगे, लोग कहेंगे ये आलिम कमजोर है, वो आलिम बता दो मेरी मर्जी के खिलाफ काम क्यों होता है, मैं चाहता कुछ होता क्यों है, मैं चाहता हूं आराम से रहो, आराम में खलल क्यों पड़ता है, मैं चाहता हूं सेहतमंद रहो, मैं बीमार क्यों पड़ जाता हूं, मैं चाहता हूं खुशहाल रहो, मैं बदहाल क्यों हो जाता हूं, मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस मेरा फरोख्त करे मगर ये बिजनेस मेरी मर्जी के खिलाफ फलाप क्यों हो जाता है। मैं आलिम दीन से पूछूं तो ये कमजोर आलिम है, ये इंडिया का पढ़ा है, अमेरिका के दानिश्वर से पूछूंगा लोग कहेंगे वो क्रिश्चियन है, वह फिर तो ईमान से रिश्ता नाता नहीं, वो क्या बताएगा। 1400 साल पहले एक आलिमों का सरदार जन्म लिया था जिसको मुस्तफा जान रहमत ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। वो अली सैयदों के बाप का नाम है, मौला अली हकीमों के बाप का नाम है, मौला अली माहिरीन नफ्सियात के इमाम का नाम है। मौला अली जब जवानी के दिनों में यमन का काजी बन के जा रहे थे, कहा या रसूल अल्लाह मैं जवान हूं, मैं फैसला कैसे करूं। हुजूर ने उनके सीने पे हाथ रख के दुआ दे दी थी। अब वही मौला अली कहते हैं मेरा सीना ऐसा कुशादा हुआ कि जब भी कोई केस आता उसका जवाब फौरी मेरे दिमाग में आ जाता था, उसका हल मेरे दिमाग में आ जाता। यानी जो काम दुनिया के लाके कॉलेज में 10 साल की पढ़ाई के बाद जो इल्म हासिल न हो सकता हो, वह इल्म आंखों में आंखें डालकर मुस्तफा ने अली को अता फरमा दिया। मौला अली के इमाम मौला अली, मुत्तकियों के इमाम का नाम मौला अली, सैयदों के सरदार का नाम मौला अली, हकीमों के बाप दादा का नाम मौला अली। यानी जिसकी जबान से हिकमत का सोता फूटता था। नहीं सुना तुमने, उस मौला अली के पास एक शख्स आया, वो दो नौजवान लड़का आया, वो कहता था ये मेरा गुलाम है और वो कहता था हजरत ये मेरा गुलाम है। यानी ये दोनों शहर में आके एक दूसरे को अपना गुलाम कह रहा था। अब भी यह झगड़ा हो गया, दोनों में तकरार हो गई, ये मेरा गुलाम है तो ये मेरा गुलाम है, अब इसका फैसला करेगा कौन। कहा चलो अमीरुल मोमिनीन मौला अली की बारगाह में, मौला अली के पास गए, कहा हजरत ये मेरा गुलाम है, मैं इसको इस शहर में बेचने लाया हूं। वो कहा कि हजरत ये मेरा गुलाम है और फिर मैं ये मेरा गुलाम पर के मेरे साथ आया है। मौला अली ने कहा घबराओ मत, मैं भी फैसला कर देता हूं कौन मालिक है, कौन गुलाम है, कौन आका है, कौन नौकर है। आपने अपने गुलाम कंबर से कहा कंबर इस दीवार में 2 सुराख करो, दीवार में 2 सुराख कर दी गई। आपने उन दोनों लड़के से कहा दोनों अपना सर बाहर निकालो, उन्होंने दोनों अपना सर बाहर निकाला। मौला अली कहते हैं कंबर अब तलवार चला के गुलाम को मार दो। जब उन्होंने ऐसा कहा मौला अली ने जो गुलाम था वो अपना सर सुराख से अंदर कर लिया। मौला अली ने उसको उसका दामन थाम के कहा ये बता दे तुमने झूठ क्यों बोला, इतना ड्रामा तुमने क्यों रचा, तुम गुलाम है या नहीं। कहा हुजूर मैं गुलाम हूं। यानी मौला अली ने 10 किताब पढ़ के नहीं, 7 पेज उलट के नहीं, वह दूसरों से मशवरा लेके नहीं, बल्कि खुदादार ज़हनियत की बुनियाद पे मुस्तफा की सोहबत का फैज याफ्ता अली ऐसा फैसला लिया है कि करोड़ों दानिश्वर 5 घंटे में जो फैसला न ले सकते वह फैसला 5 सेकंड में मौला अली ने ले लिया है। इसलिए कि मुस्तफा की बारगाह का तरबियत याफ्ता मौला अली, हकीमों के बाप मौला अली। वह मौला अली के पास एक बार एक औरत आई थी ना कि हुजूर ये मेरा बेटा छत पे खड़ा है, वो किनारे है, मैं बुलाती हूं तो आता नहीं है, मैं उनके करीब जाऊं तो वो पीछे भागता है, पीछे भागेगा तो गिर जाएगा, आप मेरे बच्चे को बचा दीजिए। मौला अली की कोई दूसरा होता तो कहता जाओ किसी दूसरे हकीमों के पास बात करो, मेरे पास तलाक का मसला लेके आना, मेरे पास नमाज रोजे हज ज़कात का मसला लेके आना। ये मसला कि तेरा बच्चा छत पे खड़ा है, तू बुलाती है तो आता नहीं है,
है, आज उतर बढ़ती है तो पीछे भागता है तो वो गिर जाएगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नहीं, मौला अली वो जानते थे इस्लाम हर दर्द की दवा का नाम है, इस्लाम सारी समस्याओं के समाधान का नाम है, इस्लाम नूरुल अनवार रोशनियों की मीनार का नाम है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिस समस्या का हल मज़हब इस्लाम में न हो। मौला अली कहते हैं अगर मैं चाहूं सूरे फातिहा की तफसीर इतनी किताबों में लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। मौला अली हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं कुरान में सारे उलूम मौजूद है, इंसानी अक्ल उसको समझने से कासिर है। क्या मतलब? एक सहाबी कहते हैं मेरा ऊंट अगर गुम हो जाता है और उसकी रस्सी गुम हो जाती है, मैं ऊंट की रस्सी को भी कुरान की आयतों में तलाश कर लेता हूं। यानी सारी समस्याओं का समाधान कुरान में है। हमने क्या जाना, हमें तो सिर्फ अल्हड़पने से फुर्सत नहीं, हा हा करने से फुर्सत नहीं, हंगामा करने से फुर्सत नहीं। हमें दिमाग जला के सोचने का मौका कब मिला है जो मैं सोचूंगा। हम तो अल्हड़ की तरह बातें करें, बाजार में चिल्लाए, अपने घर में चिल्लाए, जलसे में आके चिल्लाए, जलसे में आए तो मौलाना खड़ा हुआ है, यह लतीफा नहीं बोला है, अच्छा नहीं लगता, हम चल दिए। यानी मैं कहता हूं 10 मिनट जो सुना और वो महफिल से उठ के चला गया, उसका गरीबान थाम के उससे पूछ क्या सुनने तू आया था और क्या सुन के तुम यहां गया। और फिर 10 मिनट में ना पेशाब लगा होगा, 10 मिनट में ना पाखाना लगा होगा, तो फिर तुम अब आए बैठे और चले क्यों गए? बहुत बड़े दानिश्वर और अकलमंद बनता है तुम। ये बता दे कि जलसा का मकसद क्या था। जलसे का नाम ज़ियाउल हबीब कॉन्फ्रेंस है, यानी यहां से रोशनी बिखरेगी, यहां से हिदायत और तालीमात की बातें होंगी, इंसान बनने का फार्मूला नशर होगा। यहां ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नात पढ़ी गई, हाँ हाँ हुआ और यहां से चले गए। नात भी सुनी जाएगी ताकि इश्क की खेती हरी भरी हो जाए, ताकि मुस्तफा की मोहब्बत की आग सीने में लग जाए। और जब आग सीने में लगेगी तो फिर क्या होगा? वह गुलाम बनके मुस्तफा के नक्शे कदम को तलाश करेगा और हुजूर की तालीमात के मुताबिक वो जिंदगी गुजारेगा। तो इश्क की आग भड़काने के लिए नात भी चाहिए और उसको सही रास्ता दिखलाने के लिए मुस्तफा की बात भी चाहिए और होना चाहिए। मगर क्या करेंगे? हमने मेरा बच्चा जानने क्या गया या इस्लाम सीखा कहां है? इन्होंने दिमाग में तो बता बसा लिया है जलसा वो है जहां हवा हुटिंग हो जाए, तकरीर वो है जहां लतीफा हो, तकरीर वो है जहां जोक हो, तकरीर वो है जहां बगैर सर पैर की कहानी हो, तकरीर वो है कि मजा मिल जाए। यानी मौलाना की बात समझ में आए या ना आए, ये मौलाना चीखे चिंगारे और बगैर सर पैर की बात बोले, मजा आ गया। तकरीर में नारा नहीं लगा, वो कोई तकरीर है क्या? तकरीर में लतीफा नहीं, वो कोई तकरीर है क्या? तो तुमने लतीफे को तकरीर सुना तो मौला अली की हिकमत कहां से समझ में आएगी? तुमने जोक को जलसे का नाम दे दिया तो तुम्हारे घर में बदलाव कैसे आएगा? 10 साल जलसा कराने वाला वो आलिमों से बदगुमान हो जा रहा है। ये मौलाना बुरा है, ये शायर बुरा है। क्यों? वो 10 साल जलसा करवा के वो चंदा किया है 1 महीने तक और शायर को नजराना दिया है साहब, देने के बाद 1000 रुपए कम हो गए। अब वो शायर खतीब बोलता है मैं लंबा सफर करके आया हूं, प्लेन में मेरे 10,000 रुपए लग गए हैं, तुम 2000 रुपए कटिंग करेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। देखो मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं, हुजूर चंदा नहीं हुआ है। अब उसको दे लिया, कहा साहब मेरी बात मान ले, चंदा नहीं हुआ है। यानी वहां झूठ बोल दिया, चंदा नहीं हुआ है। जब वो चला गया था बोलता है मैंने तो 2 लाख बचा लिया है जलसा करवा के, मैं तो शायर को ठग लिया। वो साहब ये उसको ठगना चाहता है जो 10 साल तक इसी जैसा करता रहा। वो देख उनके शब रोज को देखा, सुबह शाम को देखा, ये बदगुमान हो जाता है। जब उनका दिल का ज़मीर जागता है, जब उनका दिल जागता है, जब वो तन्हाई में बैठ के सोचता है मुस्तफा के दुश्मनों की मस्जिदों में मस्जिदें नमाजियों से भरी है। मुस्तफा का दुश्मन है, उनके मदरसे 50 कमरों के हैं। मुस्तफा का दुश्मन है, उनके जलसे में 50 लाख लोग आ गए। मुस्तफा का दुश्मन है, उनकी मस्जिदों में फजर के टाइम में जुमा से बढ़ के हमारी मस्जिदों के जुमा से ज्यादा मजमा होता है। उनकी मस्जिद में कड़ाके की सर्दी में 10 साल का बच्चा भी नमाज पढ़ने चला गया, 8 साल का बच्चा भी नमाज पढ़ने चला गया। हमारी मस्जिद में जो 5 बूढ़ा नमाज पढ़ता था वही 5 साल से नमाज पढ़ रहा है। उसमें 2 मर गया तो 2 नमाजी घट गए, अब वो 3 बूढ़ा रह गया।
क्योंकि हमने यही समझा है कि नमाज उस वक्त पढ़ी जाती है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। अभी जवानी की उम्र है, अभी वहां नहीं जाना है, अभी साल में एक बार जलसा करवा लेना है, हाँ हवा होती कर लेना है, और साल भर तक मोज में तेल लगा के सुधी करना है। तुम्हारे गांव का क्या जलसा होगा? वहां तो 100 था, मेरे गांव में 5000 आदमी आया था, और तुम क्या जलसा करवा पाएगा? तुमने तो इलाके के शायर को बुलाया था, मैंने तो असद इकबाल को बुलाया था। ये बातें उस वक्त तक होती हैं जब आदमी सोचता नहीं है, लेकिन जब उनका दिल जागता है, जब उनका ज़मीर जागता है, वो देखता है मेरी मस्जिदें वीरान क्यों हो गई, मेरा मदरसा वीरान क्यों हो गया, हमारे यहाँ अच्छे इंसान क्यों नहीं है, उनकी मस्जिदों में फजर के टाइम में मेला क्यों लगा हुआ है। अब वह बोलता है कि नहीं नहीं, इससे फायदा नहीं हुआ, हमने एक ऐसा रास्ता चुना है जिस रास्ते से हमारे बच्चों को फायदा नहीं हुआ। अब वह कहता है कि फायदे की बात होनी चाहिए, इल्मी माहौल होना चाहिए, तरबियती इजलास होना चाहिए, नमाज पढ़ाने के लिए दिमाग साजी होनी चाहिए। यानी अब वह पैटर्न चेंज करता है। अब वह सोचता है जलसा वो जिसके बाद 2-4 नमाजी बदल जाए, जलसा वो है जिसके बाद घर में जीने का अंदाज बदल जाए, औरतों के पर्दे के हालात बदल जाए, औरतों की बेपर्दगी दूर हो जाए, अब बूढ़ों का एहतराम पैदा हो जाए, माँ बाप की इज्जत दिल में पैदा हो जाए, एक दूसरे पड़ोसी से उलझनों और टेंशन को खत्म करके इंसान बनने के लिए उसकी तरबियत किया जाए। 1 घंटे की तकरीर से कुछ नहीं होगा, बल्कि इंसान बनने के लिए 50 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तकरीर भी सुननी पड़ती है, रोजाना सुनना पड़ता है, अच्छे लोगों की सोहबत में रहनी पड़ती है, हर नमाज के बाद अल्लाह से इंसान बनने की दुआ करनी पड़ती है, तब जाके 10-20 साल के बाद एक आदमी इंसान बनता है। तो हम जब उसके दिल में अगर उसका सीना जागेगा, तब वह बोलेगा काम वो करना चाहिए जो परमानेंट हो, काम वो करना चाहिए जो दायमी हो, काम वो करना चाहिए इसका फायदा बहुत दूर तक पहुंचने वाला हो। या तो वो शख्स वहाबी हो जाएगा, या फिर उसके जीने का अंदाज बदल जाएगा। यानी वही जो 10 साल जलसा करवाया, वो वहाबियों की नमाज, वो वहाबियों का मदरसा, वो वहाबियों का इज्तिमा, वो वहाबियों के बच्चों की नमाजों का अंदाज देखने के बाद या तो वह वहाबी हो जाएगा, 10 साल बरेलवी बनकर रहा, और 11वें साल जहां दिमाग चलाया, या तो वह वहाबी हो जाएगा, या जिस दिन सच्चे ढंग से दिमाग चलाया उस दिन वह परफेक्ट सॉलिड सुन्नी बन के वह बोलेगा कि हम अब अमिताभ की गुलामी नहीं करेंगे, हम शाहरुख की गुलामी नहीं करेंगे, एक दिन हवा हुटी नहीं करेंगे, हम वह काम करेंगे जो काम मुजाहिदे मिल्लत ने किया था। मुजाहिदे मिल्लत बादशाहत में फकीरी की थी, हिंदुस्तान पर घूम घूम के लोगों तक मुस्तफा की मोहब्बत का आग उनके सीने में जलाया था। यही वजह है कि दौलतमंद 50 साल में मकान बना के चला गया, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन जो दुर्वेश अल्लाह के दीन का काम करता है वो दुनिया से चला भी जाए, अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता फरमा देता है। उनकी कब्र पे जानवर नहीं चढ़ता है, बल्कि उनकी कब्र पे करोड़ों लोगों के हाथ दुआ की खातिर उड़ते हैं। उनकी कब्र पे गुलाब पाशी की जाती है। वह जो दुनिया को तलाक दे दे, वह जो दुनिया से दामन बचा के जिए, वह जो रात भर आहें भर के सिसकियां भर के जिए, वह जो रात में नमाज में रोए, वह जो इस्लाह की खातिर वह कभी जेल में जाए, कभी ट्रेन में सफर करे, कभी बस से सफर करे, कभी कार से सफर करे, कभी पैदल सफर करे, अपनी जमीन की आमदनी को ले लेकर वह कभी मदरसा हबीबिया कायम करे, इदारे शरिया बिहार को कायम करे, हिंदुस्तान के दूसरे मदारिस को कायम करे, कभी ज़ियाउल उलूम हावड़ा कायम करे। यानी वह फकीर एक नशा, एक धुन छाया है, कैसे लोग मुस्तफा के गुलाम हो जाए, कैसे दीन का काम हो जाए, कैसे हमारी सारी औरतें फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाए। जब ये दीन का नशा छाता है और हमारा बच्चा जब मुजाहिदे मिल्लत को पढ़ेगा करीब से, तो वो अभी चाहेगा मेरा लिबास बदल जाए, मेरा किरदार बदल जाए, मेरा कैरेक्टर बदल जाए। अगर वो सिर्फ इसीलिए देखा है कि मुजाहिदे मिल्लत के कब्र पे गुंबद है, ऐसा गुंबद जैसा गुंबद कहीं नहीं है, उनके उर्स में हजारों गाड़ियां आती है, मैं वहां गया मुझको बेटा मिल गया, जो सिर्फ बेटा को देखेगा, जो सिर्फ गुंबद को देखेगा, जो सिर्फ 1000 गाड़ी की तादाद को देखेगा, उनके किरदार में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो मुजाहिदे मिल्लत के आंसू को देखेगा, जो उनके नमाज की पाबंदी को देखेगा, जो सफर में उसके नमाज पढ़ने को देखेगा, जो उनकी चौकी रोटी खाने को देखेगा, जो उनके सिंपल लिबास को देखेगा, जो हुजूर की सुन्नतों पे अमल को देखेगा, वो उस अमल पे गौर करेगा, इधर इनके अमाल बदलते चले जाएंगे। ये खुद मुस्तफा का गुलाम ऐसा बनेगा, मुजाहिदे मिल्लत का फैज ऐसा पहुंचेगा कि मरने से पहले ये भी विलायत की खुशबू महसूस करने लगेगा।
विलायत की खुशबू महसूस करेगा। यह फिक्र जब पैदा होगी तब जो सिर्फ गुंबद को नहीं देखेगा वो, बल्कि जो उनके कैरेक्टर को देखेगा, जो उनकी सुबह शाम को देखेगा। इतना बड़ा दिमाग पैदा होते होते तो जिंदगी का खात्मा ही हो जाएगा। इसलिए हमारी इस जलसे का पैगाम आप तक पहुंचता है कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। उस कीमती लम्हे में तजर्बा सीख, उस कीमती लम्हे में कामयाब जिंदगी के उसूल सीख, वरना यह मकान भी सूना पड़ जाता है, यह जिंदगी भी फीकी हो जाती है, यह जिंदगी का सारा रंग बदरंग हो जाता है। औलाद हमारे लिए उलझनों का जरिया हो जाता है। अब हम इस मसले को लेकर मौला अली के पास जाते हैं। सैयदों के बाप मौला अली, हकीमों के इमाम मौला अली ये बता दे कि मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता क्यों है, मैं चाहता कुछ होता क्यों है। मेरा घर जहां 10 साल तक शहनाई बज रही थी, अचानक वहां मातम कदा क्यों बन जाता है मेरा घर। जिंदगी की सारी खुशियां क्यों खत्म हो जाती है। जो ज्यादा समाज में बातें करता था वो आज गूंगा क्यों बन गया। जो अकलमंद कहलाता था आज वो पागल क्यों हो गया। यानी ऐसा होता क्यों है, मैं सोचता कुछ हो कुछ जाता है। वह मौला अली के पास आएंगे जो बड़ी बड़ी गुत्थियां चुटकी में सुलझा दे, जो मुस्कुराते हुए मसाइल का हल कर दे। उस मौला अली के पास इस सवाल का भी बेहतरीन जवाब है। वह जवाब जो कुरान की आयतों का माहसल है, वह जवाब जो सरकार दो जहां के फरमान का माहसल है, वह जवाब कयामत तक वो जवाब अपनी जगह अटल रहेगा। चाहे हालात बदल जाए, चाहे विज्ञान प्रगति करे, चाहे दुनिया में साइंस तरक्की करते करते जमीन का आदमी वो आसमान पे चांद में जाके बसने लगे, उस जमाने में भी जब आदमी सच्चाई की तलाश करेगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट आर द एम्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के मकासद क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है, जीवन की असलियत क्या है, तब इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। यह जवाब केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, यह जवाब फिजिक्स में नहीं मिलेगा, इस सवाल का जवाब एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेगा, इस सवाल का जवाब एस्ट्रोनॉमी में नहीं मिलेगा, इस सवाल का जवाब इल्म फल्कियात में नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब अगर मिलेगा तो मुस्तफा की बारगाह से मिलेगा, और मुस्तफा की बारगाह का तरबियत याफ्ता मौला अली की बारगाह से मिलेगा। अब वह मौला अली के पास हम चलते हैं। वो औरत आई, मौला अली ने फौरी कहा जिन्स को जिन्स से प्यार होता है, यानी बच्चा जिस उम्र का है उसी उम्र का एक बच्चा बीच छत पे जाके तुम खड़ी कर दे तो देखना उसके बाद क्या होता है। गली के बच्चे को पकड़ के छत पे ले गई, बीच छत पे छोड़ दिया। उनका बच्चा जो किनारे गिरने के करीब था, अपना दोस्त देखा, हम उम्र साथी, वह वहां से आके उसके साथ खेलने में मसरूफ हो गया। जब वह खेलने लगा, औरत आई धीरे से अपने बच्चे का हाथ पकड़ के वह छत से नीचे उतार लिया। जाने जो फैसला जहां हजारों माहिरीन सर पकड़ के बैठ जाए, वहां मौला अली का मुस्कुराता फैसला उलझनों से बचा देता है। हकीमों के बाप मौला अली, सैयदों के इमाम मौला अली, उनसे हम कुछ पूछते हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ दुनिया में काम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी दुनिया का दस्तूर ही यही है। ये दुनिया इनकम्प्लीट है, ये दुनिया नामुकम्मल है, ये दुनिया नाकिस है, ये दुनिया मुतगय्यिर है, बदलने वाली चीज है। यानी बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। साहब खेत की फसल लहलहा रही है, धान की फसल, उसके बाद सारी फसलें सूख गई, और जब तक वह सूखेगी नहीं, उस तब तक धान पकेगा नहीं, तब तक वह धान मेरे काबिल नहीं बनेगा। एक औरत हामिला हुई, 9 महीने तक उसका बोझ बढ़ता चला गया, शदीद दर्द होता है। उस दर्द के बाद एक गुलाब का फूल उसकी गोद में मुस्कुराता है। ये दुनिया की घुट्टी में यह बात दाखिल है, जब तक दर्द न हो उस वक्त तक फूल नहीं मुस्कुराएगा। और जो यह दर्द नहीं झेल पाती है, और फिर वो साहब क्या है कि बेहोशी की दवा लेकर वह सिजरिंग करवा लेती है। यह दर्द तो एक लम्हे के लिए होता है कि शदीद दर्द हुआ और बच्चा तबल्लुद हो गया। जो 2-4 मिनट का दर्द बर्दाश्त कर लिया, वह 50 साल के गैस्ट्रिक की बीमारी से वो औरत बच जाती है। लेकिन जो वह दर्द को नहीं सहा, बेहोशी की दवाई लेकर सीजरिंग करवा लिया, सारी जिंदगी पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, जहां सिलाई है वहां दर्द है, कोई सामान जोर से वो उठाएगी वहां दर्द है, सिलाई फट गई, कैंसर का खतरा हो गया। जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है उसकी ब्रेस्ट कैंसर का मरीज हो गई। जो औलाद पैदा करने से बचती है, हमल को रोकने की दवाइयां इस्तेमाल करती है, पता चला उसको बच्चादानी
का कैंसर हो गया, यानी छाती के दूध है इसलिए ताकि बच्चा पीते रहे जो उसके दरवाजे को बंद कर देगा। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 90% उन औरतों को होता है जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। यह अल्लाह ने बनाया था इसीलिए ताकि शोहरों के दिल को तसल्ली दे और बच्चे की खुराक का जरिया हो जाए। और जो एंटी नेचुरल काम करेगा, यानी जो प्रकृति के खिलाफ, जो नेचर के खिलाफ, जो कुदरत के कानून के खिलाफ करेगा, उसको तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जिन औरतों ने माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल किया, यानी हमल को रोकने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, उन सारी औरतों से पूछिए उनका जो साइड इफेक्ट होता है लीवर की कमजोरी की सूरत में, बच्चादानी की खराबी की सूरत में। जिन औरतों ने 10 साल पहले दवाई खाकर हमल को रोका था, 10-20 साल के बाद पता चलता है कि उनकी बच्चादानी सूख चुकी है, उनकी बच्चादानी खराब हो चुकी है, उनको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नेचर के खिलाफ जो काम करेगा उसको तो ऐसे पूरे दिन का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नेचर के खिलाफ कोई काम ना करे। नेचर के खिलाफ काम करने वाला वह मुसीबतों को इसी दुनिया में देखता है, उलझनों को इसी दुनिया में देखता है। वह मौला अली के पास यह केस गया है कि हुजूर मेरी मर्जी के खिलाफ काम क्यों होता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, आखिर इसमें रहस्य क्या है, इसका राज क्या है? मौला अली जवाब देते हैं, सैयदों के बाप मौला अली, हकीमों के सरदार मौला अली, वह कहते हैं अरफ तो रब्बी। बहुत सारे लोग इन मामलात को देख के सबक हासिल नहीं किया। वह बोलते हैं इसे चला आ रहा है। मैंने कल एक मजदूर से पूछा कि आज स्कूल क्यों बंद था जी, आज क्यों हर मंदिरों से आवाज आ रही है कि आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है हजरत, शिवरात्रि का त्यौहार है। मैंने कहा क्या हुआ था? कहा कि परसों उनकी शादी हुई थी और साहब आज फिर क्या, परसों वो पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश का जश्न था और ये रात में क्या हुआ, उनकी शादी हो रही है, यानी परसों पैदा हुआ, ये शादी हो रही है। वह बोलते बोलते वो हंसने लगा मेरे सामने। कोई कहानी, किस्सा, अफसाना, नॉवेल नहीं, ये बिल्कुल कल सुबह की बात है जो मेरे घर में मजदूर काम कर रहा था। वह हेड मिस्त्री है। मैंने उनसे पूछा ये क्या था? कहा कि वो तो शिवरात्रि, परसों पैदा हुए थे शिव जी और आज उनकी शादी हो रही है। बोलते बोलते हंस गया। कहा क्या करे हजरत, ये एक परंपरा है, ये एक आस्था है, लोगों में ये विचार चला आ रहा है, चला आ रहा है, चल रहा है। यानी दुनिया का कोई प्रॉब्लम किसी के पास लेके जाए, लोग बोलता है ये चला आ रहा है। दिन आ गया, रात निकल गई, क्या हुआ? हम पैदा हुए, मर गए, क्या हो गया? हम अमीर थे, गरीब हो गए, इसमें क्या हो गया? हम साहब तंदुरुस्त थे, हम बीमार हो गए, इसमें क्या हो गया? ये बोली वह बोलता है जो अक्ल से महरूम है, लेकिन अक्लमंद इन चीजों से सबक हासिल करता है। एक आदमी शराब पी के बाइक चला रहा था, गिर गया, एक्सीडेंट कर गया, मर गया। हाँ, वो शराब पी रहा था, बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट कर गया, मर गया, इसमें क्या हो गया? इसमें यही हो गया कि तेरा दिमाग खराब हो गया, इसमें ये हुआ कि तू पागल हो गया, यानी उसकी मौत से तू सबक हासिल नहीं किया। उसका बाप अभी 3 दिन पहले इंटर का एग्जाम देने, एक भाई एक बहन या दोनों बाइक से निकल रहे थे। इंटर का एग्जाम चल रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में, उड़ीसा का हाल मुझको मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक लड़का एक लड़की, दोनों भाई बहन इम्तिहान देने 3 दिन पहले जा रहे थे। 5 मिनट के बाद रास्ते से पुलिस वाले ने फोन किया कि एडमिट कार्ड के जरिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी या दोनों सामने वाले टैंकर से टकरा के वह दोनों स्पॉट डेथ कर गए। यानी बाप तो सोचा था कि मेरा बच्चा साहब 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है, मेरी बेटी एग्जाम दे रही है, उसकी शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन पता क्या था कि 10 मिनट के बाद उनकी डेड बॉडी घर वापस आएगी। आपको बोलेगा हाँ मर गया तो क्या करेंगे? वह पागल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? तू मजनू हो गया तो हम क्या करेंगे? तू दीवाना हो गया तो हम क्या करेंगे? तू नंगा नाच रहा है तो हम क्या करेंगे? तू पाखाना खा रहा है तो हम क्या करेंगे? तू अपने पेशाब को पी रहा है तो हम क्या करेंगे? अकलमंद सोचता है, अकलमंद गौर फिक्र करता है, अकलमंद वहां से मारिफत की ग़ज़ा हासिल करता है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम। जब मैं ये देखता हूं कि मेरा इरादा टूट जाता है, मैं चाहता कुछ है और हो कुछ जाता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मौला अली कहते हैं मैंने अपने रब को पहचान लिया। ये दुनिया खुद से नहीं बनी है, इस दुनिया का संचालक कोई है, इस दुनिया का मालिक कोई है, इस दुनिया का खालिक कोई है, जिसके बारे में मुस्तफा ने पता बताया है तो अल्लाह रब्बी, अल्लाह हमारा रब है और उसका कोई शरीक नहीं। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है, वही इज्जत देता भी है, वही जलील करता भी है, वही बादशाह देता भी है, वही बादशाह छीनता भी है, वही जिंदगी देता भी है, वही मौत देता भी है। सारा इख्तियार उसी रब आला के पास है। मौला अली कहते हैं मैंने अपने रब को पहचान लिया कि इस दुनिया का कोई रब है। कब? जब मेरा इरादा टूट जाता है
तब मैं पहचान जाता हूं कि मेरा चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो दुनिया का खालिक चाहता है, वही होता है जो दुनिया का खालिक चाहता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्लाह चाहता है। इसका मतलब है कि यही दुनिया की तब्दीली में हमारे लिए मार्फत की गजा है, रात और दिन के बदल बदल कर आने में हमारे लिए अक्लमंद बनने का शानदार नुस्खा है, दुनिया की सच्चाई को समझने का नुस्खा है, हम अपनी जिंदगी की असलियत को जानने का नुस्खा है। जो इस फार्मूले से हट के जिएगा वो आपको जिंदगी में भी तबाह रहेगा। आने वाले दिन में तो खतरनाक आग उसके लिए है ही, ऐसा नहीं कि आग नहीं है, बगैर खंबे के आसमान खड़ा है, यह सच है। यह जमीन पानी पर टिकी है, यह भी सच है। मेरी पैदाइश मिट्टी के पुतले से और पानी के उस कतरे जलील से हुई है, यह भी हक है। मैं मर के मिट्टी में मिलूंगा, यह भी हक है। रात अभी है, रात के बाद दिन आएगा, यह हक है। उसी तरह यह बात भी हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात का खालिक है। रात में भी मुझको देखता है, वह दिन में भी मुझको देखता है, वह परदेश में भी मुझको देखता है, वह अपने स्वदेश में भी मुझको देखता है। मैं जब सबके सामने रहता हूं उस वक्त भी वो खुदा देखता है, मैं जब तन्हा होता हूं उस वक्त भी मेरा खुदा देखता है। हिंदुस्तान में कचहरी बढ़ती चली गई, जराइम बढ़ते चले गए, हिंदुस्तान में थाना पुलिस चौकियां बढ़ती चली गई, जराइम बढ़ते चले गए। हिंदुस्तान में पहले 50 जज था, आज 500 से ज्यादा हाईली स्टीम्ड जज मौजूद है। जज बढ़ते गए, क्राइम बढ़ता गया, पुलिस बढ़ती गई, क्राइम बढ़ता गया, आर्मी बढ़ती गई, जुर्म बढ़ता गया। अमेरिका के पास सबसे मजबूत आर्मी मौजूद है, मगर अमेरिका में सबसे ज्यादा क्राइम है। हर 1 मिनट के बाद रेप की घटना वहां होती है। लंदन ब्रिटिश के लोगों को, ब्रिटिश को बहुत अपने इंतजाम पे नाज है, घमंड है। यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट पढ़े लिखों की पार्लियामेंट कहा जाता है, बहुत नाज है। लेकिन 4 दिन पहले के अखबार में मैं दिल्ली से बागडोगरा आते हुए फ्लाइट में जब अखबार पढ़ा तो मैंने देखा कि वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर 5 औरत के बाद 1 औरत का यौन शोषण होता है, उनके जिस्म का इस्तेहसाल होता है। जो वहां की पार्लियामेंट में नौकरी कर रही है, उस नौकरी करने वाली खातून को, जो औरतों की बराबरी का सबसे बड़ा ठेकेदार और अलंबरदार अमेरिका के बाद बना हुआ है, वहां औरतों की आबरूरेजी से आबरूरेजी से औरतों को बचा नहीं सका। वहां पार्लियामेंट में जहां कानून तालोग रहते हैं, जहां कानून बनता है, उस दफ्तर में हिंदुस्तान के अखबार में 5 दिन पहले खबर छपी है कि हर 5 में से 1 औरत का यौन शोषण होता है, उनकी आबरूरेजी होती है, उनसे छेड़खानी होती है। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आबरूरेजी होती है तो वहां की गली में क्या होता होगा, वहां के नाइट क्लब में क्या होता होगा, वहां के रेलवे स्टेशन पे क्या होता होगा, वहां पार्क वहां के गार्डन में क्या होता होगा, वहां समंदर के किनारे क्या होता होगा। यानी जिनको अपनी हुक्मरानी पे नाज है, अपनी आर्मी पे नाज है, उसके यहाँ भी गुनाह बिल्कुल चरम सीमा को पहुंच गया है। पाप अपनी सारी हदों को फैलाकर आदमी की रग रग में गुनाह सरायत कर गया है। अब अमेरिका के दानिश्वर फिक्रमंद है कि आखिर ये क्राइम को रोका कैसे जाए। ब्रिटेन के लोग भी फिक्रमंद है, इस क्राइम को रोका कैसे जाए। सबसे मजबूत आर्मी अमेरिका के पास है, मगर जुर्म घटता नहीं, जुर्म बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान की आर्मी पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, मगर जुर्म घटता नहीं, जुर्म बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस चौकियां, पहले 1 थाना था, अब उनके ब्रांचेस दर्जनों हो गए, मगर फिर भी क्राइम बढ़ता चला गया। ये रेप की घटनाएं बढ़ती चली गई। जिस थानेदार के पास औरतें फरियाद लेके जाती हैं, वही थानेदार इसके साथ रेप करना चाहता है, उसके चेहरे को देखना चाहता है। रात में उस थाने में नंगा नाच होने लगता है। कोई औरत तन्हा रही, खैरियत उसकी नहीं है। जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है, जो प्रोटेक्टर है वही आबरू का लुटेरा बन जाता है। तो फिर आबरू बचेगी कहां से? रेप में गर्दन तक धंसा हुआ हिंदुस्तान, रेप में गर्दन तक धंसा हुआ अमेरिका सबसे मालदार मुल्क। चोरी की घटनाएं वहां जोरदार हो रही है, कार की चोरी, बैंक को लूटने के वारदात वहां हो रहे हैं। क्या मतलब? कोई आर्मी बैंक की लूट को बचा ना पाएगी, कोई पुलिस की चौकी
वह जुर्म में घाटा ना पाएगी। कोई कचहरी, कोई कोर्ट जराइम को रोक नहीं पाएगा। इस्लाम का एक फॉर्मूला है कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। वो अल्लाह तुम्हारी रात को भी देखता है, तुम्हारे दिन को भी देखता है। तू तन्हा रहे वहां भी देखता है, तू सोया रहे वहां भी देखता है। अल्लाह को ना नींद आती है, अल्लाह को ना ऊंघ आती है, अल्लाह को मौत नहीं आती है। अद्दय्यानु ला यमूत, जो बदला देने वाला है उसको मौत नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो सारी कायनात का खुदा है, वही इबादत के लायक है, उसको हमेशा से जिंदा है, वह जिंदगी देने वाला है। ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊंघ आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को दोनों कांधे पर बैठा दिया है ताकि तुम उसके अमाल को लिखते रहो। जमीन को अल्लाह ने कहा है, इस जमीन पर जहां जहां मेरा बंदा चले, सीसी कैमरा की तरह उसकी गतिविधि को नोट करती रहो। कयामत को दिन अल्लाह तो देख ही रहा है। इसलिए मैं इस्लाम का फॉर्मूला है, न रहे कोई पुलिस चौकी, न रहे कोई कचहरी, न रहे कोई जज। अगर ये इस्लाम का फॉर्मूला कि अल्लाह मालिक है, वह हमको देखता है, परदेश में रहो तो भी, रात में रहो तो भी, खेत में रहो तो भी, खलियान में रहो तो भी, मरने के बाद हमें अल्लाह के सामने हिसाब देना है, हर स्याहो सफेद का। यह इस्लाम का बुनियादी अकीदा अगर दिल में मजबूती के साथ बैठा दिया गया तो ना कोई पुलिस रहे ना कोई जज, 90% दुनिया से जराइम का खात्मा हो जाएगा। 90% दुनिया से क्राइम का मज़हब-ए इस्लाम अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार खान। अब एक सवाल पैदा होता है, जो लोग नास्तिक हैं, यानी जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते, वो तो क्राइम करते हैं, क्राइम करें, लेकिन जो कहते हैं कि मेरा खुदा, मेरा रब अल्लाह है, जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जो कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, विश्वास करता है, वो क्यों ज़िना करता है, वो क्यों चोरी करता है, वो क्यों डकैती करता है, वो क्यों माँ बाप को सताता है, वो क्यों नंगा बन के जीता है, वो क्यों फिल्म के हीरो की पैरवी करता है, वो क्यों काफिरों के नक्शे कदम पे चलता है, वो अभी काफिरों की तरह झूठ क्यों बोलता है, वो अभी काफिरों की तरह शराब क्यों पीता है, वो अभी काफिरों की तरह अपने घर में 24-24 घंटे टीवी चला के साथ नंगी तस्वीरें क्यों देखता है। काफिर भी वही करता है जो मुसलमान का बच्चा करता है। वो अभी साथ इसका साइड कट बाल रखता है, ये भी साइड कट बाल रखता है, वो अभी स्क्रेच पैंट पहनता है, ये भी स्क्रेच पैंट पहनता है, वो अभी अपने माँ बाप को गाली देता है, ये भी अपने माँ बाप को गाली देता है। यही एक सवाल पैदा होता है, जब आपको अल्लाह पर विश्वास है तो आप जुर्म क्यों करते हैं? उसको अल्लाह पर विश्वास नहीं है, वह जुर्म कर रहा है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? हमारे बुजुर्गों ने यही कहा था कि कलमा तो एक मुआहिदा है, कलमा तो एक इकरार है ज़बानी कि हाँ हमारा रब अल्लाह है, और दिल उसको तस्दीक करे कि हाँ रब अल्लाह है। आखिरत के दिन पे ईमान, रसूलों पर ईमान, सारे फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान, यानी ईमान लाया। साफ लफ्जों में आकाए दो जहान सलाम ने जो मजहब मुहज्जब लाया, उस मजहब की सारी बातों से मैं दिल और जबान से मैंने तस्दीक की और उसका इकरार किया। आमन तो मैं ईमान लाया जो मुस्तफा लेकर के आ गए। बस साफ लफ्जों में मुस्तफा लेके आए हैं। आखिरत के दिन पर ईमान लाना जरूरी है, फरिश्तों पे ईमान लाना जरूरी है, हिसाब और किताब पे ईमान लाना जरूरी है, जन्नत और जहन्नम पे ईमान लाना जरूरी है कि जन्नत हक है और जहन्नम हक है। जो मुसलमान क्यों क्राइम करता है, बस जब गौर करेंगे पता चलेगा। मुसलमान जो सिर्फ जबान से कलमा पढ़ता है, अगर कायदे से दिल कलमा पढ़ने लगे, रोंगटा रोंगटा गवाही देने लगे, फिर उसका हाल वही होगा। हाल वो होगा कि मजमे में भी डरेगा, तन्हाई में भी सहमेगा। नहीं सुना आपने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बाप हजरत उमर सहाबी, वह खुद सहाबी और इतना बड़ा आशिक रसूल कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से चलते थे, हर अदाओं का ख्याल रखते थे कि मुस्तफा इस रास्ते से कैसे गुजरे थे, सरकारें दो इस रास्ते से कैसे चले थे। एक बार अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, रास्ते में देखा बबूल का एक पेड़ है जिसकी एक टहनी झुकी है, उस टहनी में कांटे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी पगड़ी को उस कांटे में फंसा दिया, फिर आप पीछे हुए, उस कांटे को छोड़ाया, उसके बाद अब आगे बढ़े। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मुआम्मा है, ये क्या माजरा है? आपने खुद से बबूल के कांटे में अपनी पगड़ी को फंसा दिया, फिर आप वहां से पीछे हुए, कांटे को छोड़ाया, उसके बाद आगे बढ़े। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं इसी रास्ते से एक बार प्यारे मुस्तफा का गुजर हुआ था, हम सरकार के साथ थे, तो इसी टहनी का कांटा हुजूर के अमामे में घुस गया था। सरकार पीछे हुए, उस कांटे को निकाला, उसके बाद आगे बढ़े। तो आज अगरचे वो कांटा खुद से नहीं चुभा है, मैं जब उसी रास्ते से गुजर रहा था तो हुजूर की जिंदगी की
की वो अदाएं मेरी निगाह के सामने आ गई तो मैं गुलामी मुस्तफा सोचा कि चलो उस सुन्नत की नकल हो जाए, उस अदा को मैं दोबारा दोहरा दो ताकि मेरे मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए। सरकार दो जहां की उस अदा की नकल हो जाए, हुजूर की उस सुन्नत पे अमल हो जाए। सरकार दो जहां खाते कैसे थे, सरकार दो जहां सोते कैसे थे। मुस्तफा का दीवाना वो किसी काफिर की पैरवी नहीं करता है खाने में, मुस्तफा का दीवाना किसी जोकर की पैरवी नहीं करता है कपड़ा पहनने में, मुस्तफा का दीवाना किसी कुफारो मुशरिकीन की पैरवी नहीं करता है खाने और पीने में। आज हिंदुस्तान का एक सरबराह है, वह मन की बात में लोगों को बताता है कि दाने की इज्जत कीजिए, दाने की कदर कीजिए, दाना को तापमान मत कीजिए और दाना को बर्बाद मत कीजिए। यानी जो आया था हिंदुस्तान की सड़कों की तकदीर बदल देता, हिंदुस्तान में बिजली की व्यवस्था ठीक कर देता, हिंदुस्तान के सारे दफ्तर से भ्रष्टाचार और रिश्वत को मिटा देता। हिंदुस्तान में जब तुम्हारे पास बेटी नहीं, जब तुम्हारे पास बेटा नहीं, जब तुमको अपने मकान बनाने का सपना नहीं, जब तू अकेला तन्हा है, एक बीवी है उसे भी तू छोड़ दिया है और सारी औरतों का तू हुकूक का अलमबरदार बन रहा है। जब तेरे पास बीवी नहीं, बीवी रहते हुए भी बीवी नहीं है, औलाद नहीं है, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो यह कसम तो खा ले, मैं उस वक्त तक हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर लेगा, हिंदुस्तान की सड़कें अच्छी नहीं हो जाएंगी, हिंदुस्तान से के दफ्तरों से भ्रष्टाचार मिट नहीं जाएगा। वह हिंदुस्तान जो गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबा है, उस हिंदुस्तान का हाकिम हिंदुस्तान छोड़कर कभी मारे मारे फिरते हुए कभी रियाद जा रहा है, कभी फिलिस्तीन जा रहा है, कभी इसराइल जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, कभी साउथ चाइना जा रहा है। यानी वो घूमने की आया है घुमक्कड़ बनकर कि 2019 के बाद पता नहीं मेरा क्या है होगा। जब चाय बेचते बेचते यहाँ आ गया, चलो पूरी दुनिया का भ्रमण कर ले, उसके बाद चाय कभी मिले या नहीं मिले। तुम्हारा प्लान छोटा था तो वजीर आजम बना क्यों था? जब तुम्हारा जिगर छोटा था तो हिंदुस्तान का हाकिम बना क्यों था? हिंदुस्तान का हाकिम वह बनेगा जिसके दिल में उड़ीसा की मोहब्बत होगी, बिहार की मोहब्बत होगी, बंगाल की मोहब्बत होगी, तमिलनाडु की मोहब्बत होगी, केरला की मोहब्बत होगी। हिंदुस्तान का एक बकरी कहीं मर जाए, उस मरने के बारे में सवाल उस सरबरा से होगा, यह बकरी बीमारी से मर क्यों गई, यह किसान भुखमरी का शिकार क्यों हो गया, यहाँ फसलें क्यों जल गई, यहाँ वो औरतें नोटबंदी की वजह से एटीएम के सामने लाइन लगा के मर क्यों गई, इसका सवाल होगा। अगर वो इस्लाम से दुश्मनी नहीं करता, इस्लाम को करीब से वो देखता तो हजरत उमर फारूक आजम की नकल वो करना अपने लिए फख्र महसूस करता। फारूक आजम के जमाने में फारूक आजम फरमाते हैं, अगर मेरे दौर में एक बकरी भी अगर मर गई, उसका सवाल मुझसे होगा क़यामत में कि तू हाकिम था और यह बकरी मर क्यों गई। एक बकरी को खारिश की बीमारी हुई, उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, अगर कोई बकरी इस सल्तनत में अगर वह खारिश की वजह से मर गई, खुजली की वजह से, क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक बकरी को यह मर्ज क्यों हुआ और वह बकरी मर क्यों गई। यानी हाकिम सेंसिटिव होता है, हाकिम हसास होता है, हाकिम को जो काम करना चाहिए वह काम तो करता नहीं है। अब वह सारी एनर्जी वो तलाक के मैटर पे झोंक दिया है, सारी एनर्जी। यानी एक ही बहस है, इस बिल को पास करवाना है, इस बिल को पास करवाना है। मुसलमान बेचारे मायूस है, अगर 3 तलाक वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया तो फिर क्या होगा। अगर हमने गुस्से में बीवी को तलाक दे दिया तो फिर कुछ नहीं, पुलिस वाला ये न पूछेगा कि तेरी बीवी गलंडर है, तेरी बीवी दूसरे मर्दों के साथ सोई है, तेरी बीवी साहब तुमको मारी पीटी है, कुछ नहीं। तलाक दिया सीधे जेल, उसके अलावा और कुछ नहीं, बाद में कुछ सुना जाएगा। तलाक वाक़ई हुई फौरी जेल। यानी एक ऐसा बिल पास हो रहा है जहां कोई किसी औरत ने केस किया तलाक का तो फौरी तौर पर लड़के को पहले जेल जाना होगा, उसके बाद में मुकदमा चलेगा, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। मुसलमान सहमा हुआ है कि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने मर्दों को दिया है। अगर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, औरतों से निबाह मुश्किल हो जाए तो जिंदगी को आग लगने से मत देना, बल्कि आजादाना तरीके से तुम भी तलाक देकर लड़की को आजाद कर देना। मैं कहता उड़ीसा का एक नौजवान, उसकी शादी हुई है 2 साल पहले, वो लड़का उस पर कोई जादू कर दिया या खुद उसको बीमारी लग गई, वो नामर्द हो गया, अब वह कभी मर्द नहीं होगा। शादी हुई कि शादी के 1 साल या 2 साल हुए हैं, लड़की की उम्र 18 साल है, लड़के की उम्र भी 22 साल है। अब
अब वो लड़का नामर्द हो गया, सेहत खराब हो गई, चाहे किसी ने जादू कर दिया हो या खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसकी सेहत खराब हो गई। ये बताएं कि अब उस नामर्द के साथ वो लड़की पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? अगर उसके साथ रह भी गई तो ज़नाकारी का बहुत बहुत इम्कान बाकी रहेगा। इस्लाम का कानून है लड़का इलाज करवाए और इलाज से अगर फायदा नहीं हो रहा है और वह मायूस हो जाए कि मर्द ठीक ना होगा, मसला है कि उस लड़के को उस औरत को तलाक दे देना चाहिए। तो इसलिए कि ये नामर्द है और वह तो औरत है, अभी वह जवान है, अब मुमकिन है कि इसकी वजह से वो खताओं का मुर्तकिब हो जाए, इसे तलाक दे दे ताकि वह अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले, उसकी जिंदगी में आग न लगे, उनकी जिंदगी में बेहयाइयों का दाग न लगे, एक आपको औरत घुट घुट के मर न जाए, वह जहर खा के मर न जाए। उसको आजादी देने के लिए, उसके सम्मान की खातिर उसको आजादी देने के लिए, आजादाना ढंग से जीने के लिए कानून तलाक है। यह कानून तलाक एक वरदान है, एक उपहार है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द की तरफ से, औरत का कसूर था। अगर ये मर्द का बीमार हो तलाक देना जरूरी है ताकि औरत की जिंदगी आग में न जले। या गलती से ऐसी औरत मेरे निकाह में आ गई जिस औरत का चलन किरदार पहले से बहुत खराब था, अब वह मेरे घर में आके मेरा पैसा भी लेती है और मैं बाहर काम करने जाती हूँ, मेरे घर में दूसरे दोस्तों को बुलाती है। ये बताएं अगर उस हालत में उसके साथ मैं जिंदा रहता हूं तो फिर क्या हो? सारी गैरत, सारी हमीयत, सारे अखलाक और सारी अच्छाइयों, सारे गुड वैल्यूज को पांव के नीचे रौंद कर मुझे हिजड़ा बनकर रहना पड़ेगा। मुझे उन लोगों की तरह जो तवाइफों के लिए लोगों को लाता है, लोगों से पैसे वसूल करता है और तवाइफों के कोटे पे भेजता है, यानी वो भावा जिसका नाम खुद दिया गया है, जो शौहर अपनी बीवी को दूसरों की गोद में झूलता हुआ देखे और वो अगर उसके साथ रह रहा है, लोग क्या कहेंगे? ये भड़वा है, इसकी बीवी जिना करती है दूसरों के साथ और ये उसको कुछ नहीं कह रहा है। क्या चाहता है तुम हिंदुस्तान का सरबराह कि हिंदुस्तान के लोग भड़वा बन के जिंदा रहे, यहाँ की औरतों की जिंदगी में आग लग जाए? तुम्हारा कानून तेरे मुंह पे रहेगा। हमारे लिए खुदा का कानून पसंद है। ना यहाँ कोई मर्द भड़वा बन के रहेगा, ना कोई औरत की जिंदगी तल्ख हो जाएगी। अगर तुम्हारे कानून पे अमल हुआ तो औरत भी आवारा होगी, मर्द भी आवारा होगा, सारी गैरत मर जाएगी। हमें कानून मुस्तफा का गवारा है ताकि हम यहाँ इज्जत से जिए, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत का हकदार हो जाए। चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है जिस गांव में 1000 की आबादी है, 2-4-10 मर्दों का आवारा लुच्चा हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां 1000 लोग रहते हैं, 2-4 आदमी का दिमाग खराब होगा। सबका चेहरा एक जैसा नहीं होता, सबकी अकल एक जैसी नहीं होती, सबका दिल एक जैसा नहीं होता। अच्छे लोग भी समाज में रहते हैं और गंदी सोच वाला आदमी भी उस समाज में रहता है, जो हर वक्त पाखाना के कीड़े की तरह वह पाखाना को खा खा के मस्त रहता है। मच्छर जब खून पी लेता है तो मच्छर मोटा हो जाता है, जब मच्छर मोटा होता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जो लोग सिर्फ खाना ही जिंदगी का मकसद बना ले, वह खाते खाते जब तोंद निकलता है, जब खाना ही जिंदगी का मकसद बन जाता है, समझ रहे उसके दिल की मौत हो जाती है, उसकी फिक्र की मौत हो जाती है। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ कपड़ा पहनना नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, एक कामयाब इंसान बन के दुनिया से जाना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। और उसको हासिल करने के लिए हर लम्हा हर पल सोचना पड़ेगा कि कामयाबी किन रास्तों से आती है, मेरा विचार कैसा हो, मेरी सोच कैसी हो, मेरा किरदार कैसा हो। आज हमारे हिंदुस्तान का हाकिम जो काम करना चाहिए वो काम करता नहीं, मन की बातों में कहता है कि दाने को बर्बाद मत कीजिए, दाने में दूसरे भाई को दे दीजिए। जाहिर सी बात है हमारा बच्चा जब मुस्तफा के कानून के मुताबिक खाना नहीं खाएगा तो वह हाकिम तो बोलेगा ही ऐसे खाना खाओ। तुम मुस्तफा के तरीके पे अमल करके बता दे उसे कि तुझको ताने के अपमान के बारे में आज ख्याल आया है कि ताना बर्बाद न करना चाहिए, वह बफे सिस्टम को बंद कर दे। शादी ब्याह में बफे सिस्टम से खाने को बर्बाद कर देना। यहाँ तुम्हारे 5 स्टार होटल में, तुम्हारे शादी ब्याह के निजाम में जो खाने की बर्बादी होती है ये सारे लोग जानते हैं। मुसलमान खुद अमल करना छोड़ दिया, काफिरों की नकल करता हुआ अपने यहाँ बफे सिस्टम जारी किया और कुछ खाया कुछ नीचे गिराया। तब काफिर हमें पढ़ाता है कि ऐसे खाइए, जब ताना रूठ
जाएगा तो फिर आप ताने ताने को परेशान हो जाएंगे। तो हमारे पैगंबर मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था कि रोटी की इज्जत करना, जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा उस कौम में नहीं आती है। यानी अल्लाह तुम्हें दाने की फरावानी भी देना जानता है, तुम्हारी औलाद को कंगाल बनाना भी जानता है, तुम्हारे जीते जी दाने दाने को तड़पाना भी जानता है। इसलिए हुजूर ने कहा था कि रोटी की इज्जत करना, यानी रोटी को नीचे मत गिराना, रोटी गिराएगा तो उसको झाड़ के खा लेना, दस्तरखान पे दाना गिरे, चावल गिरे, उसको उठा के खा लेना। अल्लाह की रहमत उस दाने पे उतरती है, मुमकिन है कि उस दाने पे रहमत उतरी हो जो दाना नीचे गिर गया हो। आप फिर रोटी की इज्जत करना, रोटी को ताव मत देना, रोटी को ज्यादा मत बनाना कि रोटी बर्बाद हो जाए। रोटी की इज्जत करना, जिस कौम से रोटी रूठ गई दोबारा उस कौम के पास नहीं आएगी। हुजूर ने प्लेट को चाट के, सरकार तो जाने अंगुली को चाट कर बताया कि खाने का ये तरीका है। प्लेट जब सरकार सहाबा के साथ खाते थे, सबसे ज्यादा जिसकी प्लेट साफ होती थी वह सरकार दो जहां की प्लेट साफ होती थी। सरकार दो जहां अंगुली को चाट कर आप खाते थे, आपके गुलाम भी उसी की नकल फरमाते थे। आज अमेरिका का डॉक्टर कहता है खाना खाने में प्लेट के अंदर में साहब वो मवाद रहता है जो अपने पेट को डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है, उसके चाटने के बाद दाना पचाने की सलाहियत और पेट को मजीद हासिल हो जाती है। यानी मुस्तफा की सुन्नतों पे जन्नत तो मिलेगी उस दुनिया में, उस दुनिया में सेहत भी मिलेगी, तंदुरुस्ती भी मिलेगी, एक सरहद बख्श जिंदगी मिलेगी। जब तुमने नबी का तरीका छोड़ा तो काफिर तुम्हें निर्देश दे रहा है कि ऐसे खाएं ऐसे पिए। तुम अहद कर ले कि मैं मुस्तफा के तरीके के मुताबिक खाना खाऊंगा, रोटी की इज्जत करूंगा, कपड़ा पहनूंगा, फिल्म एक्टर की नकल नहीं करूंगा। जब तू मुस्तफा की नकल करेगा तो सारी दुनिया तुझे गुलाम नहीं बनाएगी, बल्कि तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, सारी दुनिया तुझे इमाम बनाएगी, तेरी नकल की जाएगी, तेरी पैरवी की जाएगी। जब से तुम मुस्तफा की गुलामी को छोड़ दिया, दुनिया वालों के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए चले गए, चपरासी की नौकरी की भीख, कलर की नौकरी की भीख, खाने पीने का तरीका, एक जोकर ने जैसा पहना वैसा पहनना शुरू कर दिया, एक जोकर ने जैसा खाया बफे सिस्टम उसी तरह हमने अपने समाज में शादी ब्याह में नाफिज कर दिया। क्या करें हजरत, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। जब सारे लोग यही बोलेंगे, ये बताओ बदलाव कहां से आएगा? आकाए दो जाने मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी की सारी बातें खोलकर बयान की है। जरा गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक चरवाहा है, वह बकरियां चरा रहा है जंगल में। अब्दुल्ला इब्ने उमर उस चरवाहे के पास गए, कहा देखो मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, तुम एक बकरी मेरे हाथ बेच डालो, मैं वह बकरी खरीद कर मैं उसका गोश्त भून कर मैं खाऊंगा। मैं मुसाफिर आदमी हूं, मैं भूखा हूं, मैं उसे खाऊंगा। बकरी के चरवाहे ने कहा यह बकरियां हमारी नहीं है, ये बकरियों का मालिक कोई दूसरा है, मैं इसका चरवाहा, मैं इसका निगरां हूं, मैं कैसे बेच सकता हूं? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं इतनी हजारों बकरियां चल रही है, एक दो बकरी अगर मर भी गई, एक दो बकरी अगर खत्म हो गई, तुम मालिक को कह सकता है। हजारों बकरियां जहां है वहां 5 बकरी का मर जाना कोई बात नहीं है, वहां 10 बकरी का मर जाना कोई ताजुब खेज बात नहीं है। तुम कह देना कि बकरी मर गई है और मेरे हाथ भेज दे, पैसा तुझको मिल जाएगा। तुम्हारा मालिक यहां देखता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल देना कि बकरी मर गई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उस नौकर से कहा, अब वह चरवाहा क्या बोलता है? वह चरवाहा कहता है कि हाँ, मैं मालिक को तो कह दूंगा कि बकरियां मर गई और मैं तेरे हाथ बकरी भेज दूंगा, मालिक को तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जहां हजारों बकरियां हैं वहां 2-4 का मर जाना कोई अकल के खिलाफ बात नहीं है, वहां 2-4 का मर जाना ये बिल्कुल इसकी संभावना है, इसका इम्कान है। तो लेकिन वो कहता है वो चरवाहा, मैं इस बकरी के मालिक को तो बता दूंगा, मगर ऐन अल्लाह, जो दुनिया का मालिक है उसको क्या जवाब दूंगा? जो कायनात का खालिक है मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जो दुनिया का मालिक है मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जो रात को भी देखता है, दिन को भी देखता है, जो ज़बान भी देखता है, जो दिल के वसवसात से भी बाखबर है, जो हमारी शहर रज से भी ज्यादा करीब है, मैं उस खालिक को क्या जवाब दूंगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर चौंक गए, का अल्लाह समद, इस दौर के चरवाहे का अल्लाह पर ऐसा मजबूत ईमान कायम है। ये चरवाहा है जो दूसरों के लिए मॉडल है। अगर ये विश्वास दुनिया के सारे लोगों के दिल में कायम हो गया तो 99% दुनिया से जराइम का खात्मा हो जाएगा, दुनिया से पाप का खात्मा हो जाएगा। वह काफिर अल्लाह पर विश्वास नहीं करता तो नास्तिक है, लेकिन मोमिन जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, इसके समाज में भी हजारों जराइम सिर्फ इसलिए है यह जबान से तो कलमा पढ़ता है, इसका रोंगटा कलमा नहीं पढ़ता, इसका रुआ कलमा नहीं पढ़ता, इसका दिल कंफ्यूजन
का शिकार है, इसके दिल में बदगुमानी है, अल्लाह देखता है कि नहीं देखता है, मरने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर यह विश्वास जम गया तो सीधे काफिर, और अगर जबान से कलमा है और दिल में विश्वास है कि हाँ अल्लाह देखता है होगा, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल में अमल नहीं है, वो अमल अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। यहाँ जो एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तरीके बताए हैं, उसके बरखिलाफ जीने वालों को कदम कदम पे परेशानी भरी दुनिया में और परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो उसको जो आसानियां मिलनी चाहिए अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी की वजह से, वह आसानियां उससे दूर दूर तक भाग जाएंगी। इनकी जिंदगी मुसीबतों का अड्डा हो जाएगी। जब मुसीबतों का अड्डा हो जाएगी तो क्या होगा। पान की दुकान पे मैं गुटखा खाऊंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह बर्मा के काफिर को बख्शेगा नहीं, अल्लाह ताला उसको मार देगा कि मेरा भाई परेशान है। क्या बोलेगा ये, अल्लाह ताला फिलिस्तीन को सताने वालों को मार देगा, उसके टैंक में कीड़ा फर जाए, उसके गन में शायद कीड़ा लग जाए। यानी वो औरतें जब औरतों से लड़ती हैं तो क्या होता है, ये औरतें उससे लड़ती हैं, लड़ते हुए बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा, तुम्हारे पांव में कीड़ा पड़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर में आसमान से बिजली गिर जाए, तुम्हारे शौहर को लकवा मार दे, तुम्हारा बेटा सा रास्ता चलते मर जाए, यानी तुम्हारे घर में आग लग जाए। ये कमजोरों की गालियां हैं। यानी वो औरत लड़ नहीं सकती, वो औरत साहब अपने दिल के गुस्से की आग को भड़ास निकालने के लिए वह बोलती है कि तुम्हारे घर में आग लग जाए, तुम्हारी जबान में कीड़ा हो जाए। यानी एक कमजोर है, वह कमजोर की तरह जबान से इस तरह के बद्दुआ के जुमले निकालती है। हम भी कमजोर हो गए क्या कि अल्लाह अमेरिका के टैंक में कीड़ा लगा दे, अल्लाह इसराइल के घर में कीड़ा लगा दे, अल्लाह बर्मा के मुसलमानों को सताने वाले के घर में आग लगा दे। ये कमजोरों की बोली है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने क्यों कहा कि साहब फिलिस्तीन का जिम्मेदार अमेरिका है, इराक की बर्बादी का जिम्मेदार अमेरिका है। औरतों का हाल होता ये होता जिसके पास अकल नहीं है, वो आप कुछ भी करते हैं, कसूर उसका है, लेकिन वो बोलती है तुम्हारी वजह से हुआ है। आपका बच्चा आवारा हो गया, उसमें माँ की तरबियत की कमी का दखल था, तो अब वो बोलेगी तुम्हारी वजह से हो गया है। अब साहब बिजनेस ठप हो गया, औरत बोलेगी तुम्हारी वजह से हो गया है। घर का कोई काम बिगड़ गया, वो औरत अपनी गलती का इकरार कभी नहीं करती है कि मैं मुझसे गलती हो गई, अब आप मुझको माफ कर दे। नहीं, कुछ भी हुआ सारी गलती शौहर की है, तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। गलती उसकी रहेगी और उल्टे वो नाराज होकर मुंह फुला के बैठ जाएगी। अब ये शौहर बेचारा उसके पास जाके उसको मनाए, चलो खाना खा लो, चलो गुस्ल कर लो, चलो बच्चों को स्कूल भेज दो। गलती सारी उसकी है, गलती भी वो करती है और फिर उल्टे वो रूठ भी जाती है। एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग ने अपनी बीवी की शिकायत की कि मेरी बीवी बस मेरी बहुत तकलीफ देती है। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर तकलीफ देती है, आप सब्र नहीं करते हैं, तो अपने आप को मर्द कहलाना छोड़ दीजिए। मर्द औरतों पे हाकिम है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, तो हाकिम का जिगर बड़ा होता है। तो अगर आप औरतों की तकलीफ पे सब्र नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप को मर्द कहलाना छोड़ दीजिए। और अगर आप मर्द हैं तो औरतों की तकलीफ पे तो सब्र करना ही पड़ेगा। वह नाकिसुल अक्ल है, उनके पास अक्ल की कमी है, इसलिए आपको सब्र का दामन थाम के रखना पड़ेगा, वरना घर उजड़ जाएगा, आपकी जिंदगी में आग लग जाएगी, बच्चे सारे बेतरतीब हो जाएंगे। मर्द हाकिम होता है और मर्द अपनी बीवी की तकलीफ पे सब्र करता है। वो औरतों की कहानी होती है, यही कहानी। हर ईद में कपड़ा दे दें, एक ईद में कपड़ा ना दें कि नोटबंदी का माहौल है, कपड़ा नहीं देंगे, अब वो मुंह फुला के बैठ जाएगी, ना बच्चों को खिलाएगी, ना खाना बनाएगी, ना शौहर को ईदगाह भेजेगी। साहब वो मुंह फुला के बैठ गई कि तुम्हारे घर में मिला ही कब है जो मिलेगा, तुमने दिया ही कब है जो देगा। अब वह 10 साल की सारी कुर्बानियों को वो भूल जाती है। एक मौलाना जुनैद जमाली है, वो कहने लगे हमारी बीवी से मैंने पूछा कि नोटबंदी के वक्त में ये 500 1000 के नोट पे बाएं लगा है, तुम वो नोट दे दो हमको ताकि बैंक में जमा कर दे। तो कोई नोट है, मैं बैंक जा रहा हूं, फला तारीख को ये खत्म हो जाएगा, फला तारीख तक लास्ट डेट है 500 1000 के नोट जमा करने का, अगर तुम्हारे पास है तो लाओ, मैं उसको जमा कर दूंगा। अब उसकी बीवी बोलती है कि आपने दिया ही कब है जो देंगे, आपने दिया ही कब है जो रहेगा। अब बताएं कि जो 10-10 हजार रुपए दिया है, जो 5-5 हजार रुपए दिया है, अब उसकी बीवी बोलती है आपने दिया ही कब है जो रहेगा, आपने दिया ही कब है जो रहेगा। इन्हीं औरतों की तरह मर्दों की सोच आज हो गई हिंदुस्तान में कि अल्लाह इसराइल के टैंक में आग लगा दे, अल्लाह बर्मा के टैंक में आग लगा दे, अल्लाह साहब फिलिस्तीन के टैंक में आग लगा दे। औरतों की तरह क्यों बद्दुआ करता है, क्यों अपनी रुसवाई का सारा सेहरा अमेरिका के सर डाल देता है कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत छिन गई, इसका जिम्मेदार आरएसएस है, हम मुसलमान तबाह हो गए, इसका जिम्मेदार मोदी है, हम बर्बाद हो गए, इसका जिम्मेदार भागवत आजाद है, हम बर्बाद हो गए, इसका जिम्मेदार सब
आदित्य जोगीनाथ है, हम बर्बाद हो गए, इसका जिम्मेदार फला है। तुमसे क़यामत के दिन ये सवाल न होगा कि हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत क्यों खत्म हो गई, तुमसे ये सवाल न होगा कि मिस्र का कर्नल, मिस्र का हुस्न मुबारक क्यों मारा गया, तुमसे ये सवाल न होगा कि इराक का सद्दाम क्यों मारा गया, तुमसे ये सवाल न होगा कि लीबिया का कर्नल कसाफी क्यों मारा गया, तुमसे ये सवाल न होगा कि यमन की हालत क्यों खराब हुई, तुमसे ये सवाल न होगा कि बर्मा की औरतें क्यों मारी गई, तुमसे ये सवाल होगा इन अफ़्ज़ल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल तुमसे यह होगा कि 5 वक्त की नमाज तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, अपनी मस्जिद को आबाद क्या नहीं किया। बर्मा के बारे में सवाल न होगा, बर्मा का मसला बर्मा में है, फिलिस्तीन का मसला फिलिस्तीन में है, इराक का मसला इराक में है, तमिलनाडु का मसला तमिलनाडु में है। तुम्हारे अपने घर का मसला, तुमने अपनी बीवी को इस्लामी तरबियत की या नहीं, तुमने अपने बच्चों को सिखाया या नहीं, तुमने नमाज पढ़ी या नहीं, तुम अपने घर में इस्लाम नाफिज कर दे, तुम अपने मसाइल को देख दिन रात कर्नल कसाफी के बारे में मत सोच, हुस्न मुबारक के बारे में मत सोच। अल्लाह ताला 200 से ज्यादा ममालिक दुनिया में है, कहाँ मुसलमान है, कहाँ क्या मसाइल है, वो अल्लाह को मालूम है। और अपनी तकलीफ को दूसरों के सर पे ठेकरा मत छोड़ कि मोदी की वजह से हुआ, आदित्य जोगीनाथ की वजह से हुआ, नहीं नहीं। तुम जब अखबार पढ़ के मसला हल करेगा तो अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगा, जब तुम नई दुनिया पढ़ेगा तो मोदी को जिम्मेदार ठहराएगा, जब तुम सरस तलील पढ़ेगा आदित्य जोगीनाथ को जिम्मेदार ठहराएगा, जब तुम अखबार पढ़ के फैसला लेगा तो तुम यहूद और नसारा को जिम्मेदार ठहराएगा। और जिस दिन तुमने कुरान पढ़ लिया उस दिन तू नहीं बोलेगा अमेरिका जिम्मेदार है, नहीं बोलेगा आरएसएस जिम्मेदार है। अल्लाह कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, यानी जो मुसीबत तुमको पहुंची है यह तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है, यह तुम्हारी अपनी बदअमली का नतीजा है। और जब भी मुसीबत आए बर्मा में, फिलिस्तीन में, तो तुम यह बोल के अल्लाह जो कहता है सच है, यह हमारी बदअमली का नतीजा है, यह हमारी बदअमली का नतीजा है। जब मुसीबत आए तो गुटखा खा के मुंह भर के तबसरा मत करना। जब हमारी बदअमली की सजा है तो हम बदअमली से अब तौबा करेंगे, अब हम नमाज को पढ़ेंगे, अब हम झूठ न बोलेंगे, अब नबी की गुलामी करेंगे, अब हमारे घर में शरीयत का कानून नाफिज होगा। अब मेरी बेटी अल्लाह से डरेगी, मेरी बीवी अल्लाह से डरेगी, मेरा बेटा अल्लाह से डरेगा। ये फिल्म के जोकर का ये लिबास नहीं पहनेगा, ये मुस्तफा का बख्शा हुआ लिबास पहनेगा। हमारी बेटी किसी हीरोइन की नकल नहीं करेगी, फातिमा ज़हरा मुस्तफा की बेटी की नकल करेगी। यानी जब पता चले कि कर्नल कसाफी तबाह हुआ, जब पता चले सद्दाम मारा गया, जब पता चले बर्मा तबाह हुआ, जब पता चले फिलिस्तीन तबाह हुआ, तो और अल्लाह कहता है ये मुसीबतें तुम्हारे हाथ की कमाई है, तो ये मुसीबत बदलेगी कैसे? अल्लाह फरमाता सच्ची तौबा कर, मैं अच्छी अमल से आरास्ता कर, अल्लाह तुम्हें जमीन का खलीफा बना देगा, जमीन का बादशाह बना देगा। मुसलमान बेकार का तबसरा औरतों की तरह करना छोड़ दे, अपनी सारी रुसवाई को अपनी बदअमली का नतीजा समझे, उसको दूर करने के खातिर अपने घर में इस्लामी रंग पैदा करे, अपनी मस्जिदों को आबाद करे, मुसलमान बन के जिंदा रहे। इस जिंदगी के चंद दिनों का सही इस्तेमाल करे, जन्नत तो वहां मिलेगी। यहाँ जब तौबा होगी, घर में शरीयत नाफिज हो जाएगी, फिर क्या है, अल्लाह ताला अपना वादा सच्चा करके दिखलाएगा कि जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत इस दुनिया में अल्लाह तुम्हें दोबारा अता फरमा देगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ज़ियाउल हमीद कॉन्फ्रेंस। जब आदमी गौर व फिक्र से काम नहीं लेगा, वो तो बोलेगा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, मदरसा डूब गया मेरी बद अखलाकी की वजह से, मदरसा डूब गया मेरी बद चलनी की वजह से, और हम इसका जिम्मेदार ठहरा देंगे दूसरों को। लोगों ने चंदा नहीं दिया, बच्चों ने पढ़ा नहीं, बच्चों के बाप ने बच्चे को भेजा नहीं, बस अब हम दूसरों पे मर देंगे और अपना हम हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं, कुरान पाक सारी समस्याओं का समाधान देता है। बताएं कि एक चरवाहे का विश्वास कैसा मजबूत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की साथ पे, वह अकीदा कमजोर होता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के देखने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर वक्त हमारी गतिविधि पर की नोटिस लेने का, यह अकीदा जैसे जैसे डैमेज हो रहा है वैसे वैसे बुराइयों पे आदमी ढेर और दिले होता जा रहा है। और कसूर हमारे कुछ उन लोगों का भी है जिन लोगों ने हमें यह बता दिया है कि बुजुर्गों के पास चले, मजार पे चले जाओ जन्नत चले जाओगे, साहब ये कर लो जन्नत चले जाओगे, साहब ठंडा उठा लो जन्नत चले जाओगे, 11वीं कर लो जन्नत चले जाओगे। 11वीं करने
जाना अच्छा काम है मगर ये फर्ज वाजिब नहीं है। मज़ारात पे जाना अच्छा काम है मगर ये फर्ज वाजिब नहीं है। अंगूठा चूमना मुस्तहब है मगर ये फर्ज वाजिब नहीं है। अजमेर बगदाद जाना अच्छा है मगर ये फर्ज नहीं है। फर्ज को फर्ज समझ, वाजिब को वाजिब समझ, नफल को नफल समझ। यानी चटनी चटनी है, रोटी रोटी है, बुनियाद रोटी है। चटनी सब खाने की लज्जत को बढ़ा देती है। चटनी ना भी रहे ना भी कोई खाए तो मर ही जाएगा। मैं अगर उड़ीसा धामनगर शरीफ नहीं आओ तो मैं काफिर नहीं हो जाऊंगा। मैं अगर बगदाद नहीं जाऊं मैं काफिर नहीं हो जाऊंगा। मैं अगर अल्लाह का पैसा नहीं दिया और मदीना और मक्का नहीं गया मैं काफिर नहीं हो जाऊंगा। मक्का मदीना जाना, हज करना उस पर फर्ज है जिसके पास मक्का मदीना जाने आने की ताकत हो। हज उस पर फर्ज है जो साहिबे निसाब है। हज उस पर फर्ज है जो साहिबे इस्तिताअत है। ज़कात उस पर फर्ज है जो साहिबे निसाब है। कुर्बानी करना, सदका फित्र देना उस पर वाजिब है जो साहिबे निसाब है। तो वाजिब को वाजिब की तरह समझ, फर्ज को फर्ज की तरह समझ। और जो चीजें चटनी की तरह है, जो नफल है, जो मुस्तहब है, उसको मुस्तहब समझ ले। फर्ज को फर्ज के खाने में रख। नमाज के बगैर कोई छुटकारा नहीं। नमाज फर्ज आज़म है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन तरका सलात फकत हदमत दीन, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। तो नमाज को जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, 3 दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसी तरह दिमाग में गिरा बांध के बैठा ले। मैं अगर नमाज नहीं पढ़ूं मेरा मुसलमान बना रहना खतरे में है, मुसलमान बना रहना मुश्किल है। हुजूर ने तो साफ कह दिया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क किया उसने कुफ्र किया, यानी वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। हुजूर ने तो साफ कहा, मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। हमने नमाज पे जोर इसलिए नहीं दिया, हमने ये कहा कि बुजुर्ग का कपड़ा पहले बख्शिश हो जाएगी, मुहर्रम का ताज़िया ढोले बख्शिश हो जाएगी। और जिन लोगों ने यह हदीस पढ़ पढ़ के बच्चों की घुट्टी में पिलाया, अपनी बीवी को पिलाया, रोजाना 50 बार पढ़ा, उनकी बीवी मुसल्ले पे खड़ी हो गई, उनका बच्चा मस्जिद में चला गया, उनका जवान भाई भी नमाज पढ़ने लगा, उनको साबुन की उनकी मस्जिदें आबाद हो गई। और हमने ही बता दिया कि 11वीं का बकरा, 11वीं का खिचड़ा, मुहर्रम का शब बरात का हलवा। इसलिए हमारे लोगों ने हलवा को सख्ती से पकड़ लिया, ताज़िया को सख्ती से पकड़ लिया, मुहर्रम के ढोल को पकड़ लिया। अब वह बिदअत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उसको सही समझ लिया है। तुम अब यह रोता है कि वहाबी नमाजी है, मेरा सुन्नी बेनमाजी है, इसका जिम्मेदार कौन है? औरतों की तरह इसका जिम्मेदार तुम्हारा मौलवी है। बोलता हमारा आलिम नहीं समझाया, हमारा मौलवी नहीं समझाया, सारा कसूर मौलवी का है, इसने नहीं बताया। सरकार की सिर्फ एक हदीस है, आका फरमाते हैं मरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सनीन, अपने बच्चों को नमाज का आदेश दे दे जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वदरिबूहुम अलैहा, अपने बच्चों को मारो अगर वह 10 साल की उम्र को होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़े तो 10 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद माँ बाप पर लाजिम है कि मार के नमाजी बना। हुजूर ने कहीं नहीं कहा कि अपने बच्चों को 10 एकड़ जमीन दे दे, अपने बच्चों को 10 लाख का मकान बना दे, अपने बच्चों को 5 लाख की गाड़ी दे दे, हजारों अहादीस को खंगाल दे। और अब कहीं भी सरकार ने यह नहीं कहा अपने बच्चों को गाड़ी मकान ऊंट घोड़ा दे दे, मगर हुजूर ने यह कहा है अपने बच्चों को नमाज का आदेश दे जब बच्चे की उम्र 7 साल हो, उसे मार के नमाजी बना जब उसकी उम्र 10 साल हो। नहीं 50,000 हदीस, सिर्फ इसी एक हदीस पर सारा मुसलमान अमल करे कि बच्चे को वह गाड़ी मकान क्या ना दे, वो अपने बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए 7 साल की उम्र हो नमाज का पढ़ने के लिए कहे और 10 साल की उम्र हो मार मार के नमाज पढ़ा दे। जब बाप की मार से बच्चा नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। इस एक हदीस पर अमल अगर दुनिया का मुसलमान करे तो याद रखें 11 साल का एक बच्चा भी नहीं मिलेगा दुनिया में जो बेनमाजी हो, जो दुनिया में बेनमाजी हो, कोई नहीं मिलेगा। अगर पढ़ा भी नमाज नहीं पढ़ता है उसके दिमाग में हमने बैठा दिया है जन्नत हमारे बाप की जागीर है, बगैर पढ़े हुए भी मिल जाएगी। अगर पढ़ने के बाद मस्जिदों में रह करके भी कोई नमाज नहीं पढ़ता है, चूंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि हम तो अंगूठा चूमते हैं ना, हम तो मौलाना से मोहब्बत करते हैं ना, हम तो आलिम के पास जाते हैं ना, तो हमको बख्शिश मिल जाएगी। अंगूठा चूमना फर्ज वाजिब नहीं, यह मुस्तहब है, यह
कारे सवाब है, एक है फर्ज और एक है मबा और मुस्तहब। तो फर्ज के साथ जो नफल पढ़ेगा उसका सवाब मिलेगा। सरकार आला हजरत दीन के दाई, दीन के मुबल्लिग मोहम्मद मुजद्दिद आजम का नाम है, जिन्होंने फतवा रसिया लिखकर दुनिया सुन्नत पे एहसान किया है। ऐसी किताब जिसके बारे में एक बदअकीदा ने पाकिस्तान में कहा था, और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर हनफियत जिंदा है तो एहसान अहमद रजा का फाज़िले बरेलवी का है। वो आला हजरत जिन्होंने हिंदू इस्लाम पर होने वाले हमलों का जवाब दिया है, वो आला हजरत जिन्होंने आज अगर जलसा सलामत है, आज मदरसा सलामत है, आज आलिमों की इज्जत सलामत है, तो वरना हालात ऐसे हो गए होते कि ताजियादार की तादाद गली गली में होती, अखाड़ा आबाद होता, मस्जिदें फिरान हो जाती, मदरसा फिरान होता, जंगली पीर 10 अंगुली में 10 अंगूठी पहनकर औरतों की तरह बाल रखकर साहब वो ड्रामा करता, हम आंख बंद करके काबा में नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ क्या नमाज पढ़े, ये मूली मुल्ला क्या जाने गया, हम दिल की नमाज पढ़ते हैं। या दिल की नमाज पढ़ने वाला या जाहिलों को जाहिल बनाकर उसके नजराने लेकर अपनी जिंदगी आबाद करने वाला, ये तो आया ही था ताकि मदरसा बंद हो जाए, ताकि हदीस कुरान की तालीम बंद हो जाए, जलसा बंद हो जाए, हराम हलाल की बात बताने वाला रुक जाए, ताकि आदमी मस्जिद से वो ज़िना और शराब पिए और साहब बोले कि मैं दिल की नमाज काबा में पढ़ता हूं। इन जंगलियों के पास जंगलियों की भीड़ हो जाती है, यानी पागल आके मुर्शिद बन जाता है और सारे पागलों की भीड़ जमा हो जाती है। और अच्छे आदमी को कोई पागल पसंद नहीं करता, बल्कि पागलों को अपना दोस्त पागल ही चाहिए। अब आम आदमी गंदा है, अंदर से बाहर तक गंदा है, और उसको गंदा ही पीर चाहिए, जो सुन्नतों का मुखालिफ, जो शरीयत का मुखालिफ। इन गंदों की गंदगी ऐसी शबाब पर आ जाती कि हिंदुस्तान में आज जलसा बंद हो गया होता, मदरसों में काल रसूल की सदाएं बुलंद नहीं होती, मस्जिद की अजान बंद हो जाती। लेकिन बर वक्त मुफ्ती नकी अली खां का बेटा अहमद रजा इन तमाम खतरनाक साजिशों पे बंद लगाने के लिए हाथ में कलम की तलवार ली, कुरान हदीस की रोशनी में उन्होंने किताब का हथियार दिया। अब वह किताब सामने आई है, 1000 से करीब किताबें, 1000 के करीब किताबें लिखकर आला हजरत ने इन तमाम बदअकीदगी और बदअमली का खात्मा किया। जब भारत के लोगों ने देखा कि हम आज आला हजरत है, हमारा पीर है गुलबर्गा का, मगर मेरा ईमान बचाता है अहमद रजा, मेरा पीर है बंबई का, ईमान बचाता है अहमद रजा, तो अल्लाह ने वो इज्जत दे दी कि हिंदुस्तान के सुन्नियों ने कहा मेरा पीर कोई भी हो अहमद रजा सुन्नियों का पीर है, मेरा हजरत कोई भी हो अहमद रजा सुन्नियों का अमीर है। आला हजरत है। क्या मतलब? आज मदरसा सलामत है, एहसान आला हजरत का, जलसा सलामत है, एहसान आला हजरत का, बुखारी की तालीम सलामत है, एहसान आला हजरत का, जुमा के दिन किताब सलामत है, एहसान आला हजरत का। और याद रखना यह दीनी दरसगाह ही सलामत है, एहसान आला हजरत का। आज हिंदुस्तान में गली गली शहर शहर में जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस सलामत है, ये एहसान अहमद रजा का फाज़िले बरेलवी का, एहसान आला हजरत का है। जो आला हजरत को जो करीब से समझता है, अब वो आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा है, फरमाते हैं आला हजरत अगर कोई 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, उस वक्त तक ये इबादत कबूल न होगी जब तक कि उनके जिम्मे जो 50 रुपया ज़कात की रकम है ये अदा न कर दे। अगर कोई रात भर 1000 रकात नमाज नफल पढ़ ले, उस वक्त तक ये नमाज कबूल न होगी जब तक कि वह फजर की 2 रकात फर्ज नमाज न अदा कर ले। इसलिए कि रात भर जाग कर 100 रकात नमाज पढ़ना यह फर्ज नहीं है, मगर फजर की नमाज 2 रकात पढ़ना यह फर्ज है, जोहर की 4 रकात यह फर्ज है। यह फर्ज अदा कर ले, वाजिब अदा कर ले, यह सुन्नत मुअक्कदा पढ़ ले, 5 वक्त की नमाजें पढ़ ले। बाकी रात भर जाग के नफल पढ़ने की कोई हाजत नहीं। वह बड़े लोग हैं जिनका काम बड़ा है, वो पढ़े रात में 200 रकात नमाज नफल। आम मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। वो अगर कोई 1000 रकात नमाज नफल पढ़ता है और फर्ज छोड़ता है, उनके सारे अमाल उनके चेहरे पे मार दिए जाएंगे। अगर किसी पे रोजा फर्ज है, वह रोजा रखता नहीं, वह 50 करोड़ रोजेदार को वह इफ्तार करा दे, उसका फायदा उसको उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वह अपना फर्ज रोजा न रख ले। ज़कात का 1 पैसा किसी पर फर्ज है, वो जब तक अदा नहीं करे, वह 50,000 कंबल का बांटना उसको नफा नहीं देगा। क्या मतलब? फर्ज है, वाजिब है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, अनिवार्य है। और साहब क्या है कि जो ऑप्शनल है, जो इख्तियारी है, वो इख्तियारी चीज है। हमने इख्तियारी चीज को फर्ज बना लिया
कि 11वीं की फातिहा ना छोटे, 12वीं का जुलूस ना छोटे, मुहर्रम का ताजिया ना छोटे। जो नफल है हमने उसको फर्ज का दर्जा दे दिया, और जो फर्ज है हमने उसको ताक पे रख दिया। इस हाल में छीने लगे कि बगैर फर्ज पढ़े भी काम चल जाएगा। अरे काम चलने का जहां तक सवाल है, अल्लाह तो 99 कातिल को माफ कर देता है, 99 कातिल को माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह पकड़ता है जो दूसरे के दरवाजे की मिट्टी खुरच कर जो इस्तिंजा कर लेता है, इसी जुर्म को पकड़ ले, इसकी वजह से अल्लाह उसे जहन्नम में कई साल तक चलाने के लिए ही जुर्म काफी है। यानी कोई जुर्म को छोटा मत समझना। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने कहा, हे आयशा, किसी भी नेकी को हल्का मत समझना और किसी भी छोटे से छोटे गुनाह को कमजोर मत समझना। एक हल्की सी चिंगारी सारे घर को आग लगा देती है। इसीलिए फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। वो विश्वास मजबूत दिल में कायम कीजिए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को है, रात के वक्त में मदीने का गश्त लगा रहे हैं। दुनिया के सारे हाकिम वह घूमते हैं, मस्ती करते हैं, मगर इस्लाम का हाकिम रात में जागकर गली का गश्त लगा रहा है। कहां कौन भूखा है, कहां कौन मोहताज है, कहां कौन हाजतमंद है, कहां कौन परेशान हाल है। सारा मदीना सोता है। मुसलमानों का खलीफतुल मुस्लिमीन वह जाग कर गली का गश्त लगा रहा है। क्यों? अल्लाह का डर है कि क़यामत में मुझसे सवाल होगा कि तुम तो आराम से अपने हुजरे में सो गए, फला हाजतमंद रात भर तड़पता रहा, फला भूखा भूखा सो गया, तुम उसका जवाब तुम दो। फारूक आज़म अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ऐसी जवाबदेही का तसव्वुर था कि कमरा बंद करने के बाद अपने पांव पे दुर्रा मार के कहते थे, ये बता दे आज दिन भर तू कहां से चला, आज दिन भर कहां चला। फारूक आज़म के पास एक शख्स आया, कहा मुझे इंसाफ दिलाइए। फारूक आज़म कहने लगे, जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं तो तुम आता नहीं है, और जब मैं अपने घर के काम के लिए घर में आ गया हो तुम इस वक्त आ गया है। फारूक आज़म ने उसको कह दिया, वो शख्स चला गया। कहा जब मैं इंसाफ करने के लिए बैठूं उस वक्त आ जाना। फारूक आज़म को जब एहसास हुआ तो अपने घर में गए, दरवाजा बंद कर दिया। कहा, ए उमर, तुझको तेरी माँ ने जन्म दिया था, तू मक्के में बकरियां चराया करता था, तुम आम आदमी बन के रहता था। आज अल्लाह ने तुझको मुसलमानों का खलीफा बनाया है ताकि मुसलमानों में इंसाफ करो, मुसलमानों के मसाइल के हल करो। आज अगर एक आदमी इंसाफ ढूंढने आता है तो तू कहता है कि फला वक्त में आना। फारूक आज़म बोल बोल कर इस कदर शिद्दत के साथ रोने लगे कि रोते रोते हिचकी बंद गई। यानी एक एहसास हो गया कि हमें अल्लाह ने जवाबदेह बनाया है, और हम एक आदमी को कहते हैं जब मैं बैठूं इंसाफ के लिए तब आ जाना। फारूक आज़म अपने आप से मुखातब होकर कहते थे कि तुम क्या था, आज तुम क्या है। और फारूक आज़म मक्का मुकर्रमा की एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। आप रुक गए बीच चटियल मैदान में। लोगों ने कहा कि हुजूर धूप तेज है और आप रुक गए, क्या देख रहे हैं। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां मैं ऊंट चराता था, और आज फरमाते हैं फारूक आज़म ही वह जगह है जहां मैं ऊंट चरा कर घर जाता था तो मेरा बाप खत्ताब कहता था, ए उमर, तुझसे कोई बड़ा काम कैसे हो पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना तक नहीं आता। शाम तक तुमने ऊंट चराया, ऊंट का पेट तक नहीं भरा। फारूक आज़म कहते हैं, लोगों मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना नहीं आता था, और लेकिन आज वही खत्ताब का बेटा उमर है जो मुसलमानों के उमूर का मालिक, ये खलीफतुल मुस्लिमीन बन गया है। क्या मतलब? ये खलीफतुल मुस्लिमीन बनना, ये इज्जत का मिलना, इसमें हमारा या हमारे बाप दादा का कोई दखल नहीं है। ये सारा एहसान अल्लाह का है और मज़हब इस्लाम का है और रसूलुल्लाह का है। यह है वो दर्द जो फारूक आज़म के सीने में उठता था। यह एहसास उसको पैदा होता है जो सोचने और समझने की ग़िज़ा हासिल करता है। जो हा कहा करेगा वो क्या जानेगा कि जिंदगी क्या है। वो हंसते ही रहेगा, हंसते ही मर जाएगा। नाकाम जिंदगी जिसके मरने के बाद कोई बख्शिश की दुआ भी न कर पाएगा। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारे कि जब तक जिंदा रहे लोग आपसे मिलना चाहे, लोग आपकी मुस्कुराहट को देखना चाहे, लोग आपके साए में सुकून महसूस करे, लोग आपके पास मिलना चाहे, और जब मर जाए और जब मरने की खबर मिले तो लोग कहे कि ए अल्लाह, एक इंसान दुनिया से चला गया, अपने फजल से तू उसे माफ फरमा दे। यानी ऐसी जिंदगी गुजारे लोग यह ना बोले कि एक लुच्चा चला गया, एक समाज का लफंगा चला गया, एक बदअखलाक चला गया, एक गसीला चला गया। नहीं, ऐसी जिंदगी गुजारे कि लोगों को खबर मिले, वह चापलूसी करके सामने तारीफ नहीं करे, बल्कि ऐसा दिल उनका जीत ले और
और ऐसा काम करें समाज में लोग दूसरों के लाभ का कि जैसे मरने की खबर मिले फौरी दुआ के लिए हाथ उठ जाए। एक तय्यबो ताहिर इंसान दुनिया से चला गया, एक अच्छा आदमी दुनिया से चला गया, इलाही तुझे बख्श दे। तो दिल का जीतना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को डराना धमकाना ये आसान है और डरा धमका के सलाम करवा लेना ये आसान है, लेकिन दिल को जीत कर उनके दिल को अपनी तरफ उनका प्यार खरीद लेना ये मुश्किल काम है। हजरत फारूक आजम मदीने का गश्त लगा रहे हैं। एक बार आपने देखा कि सुबह सुबह होने वाली थी, एक औरत कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, दिन निकलने वाला है। वो लड़की कहती अम्मी जान दूध में पानी मिला दो। फारूक आजम के सामने तो आप बैत करती है कि हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, और आज भी रात के सन्नाटे में आप मुझे कह रही है कि तू दूध में पानी मिला दे। अब वो औरत कहने लगी यहाँ फारूक तो देखते नहीं है, यहाँ फारूक तो नहीं देख रहे हैं, तो दूध में पानी मिला दे। जब दिन निकल जाएगा यानी 3 किलो दूध है तो 2 किलो पानी मिला दे ताकि 5 केजी का दूध बेचकर पैसा कमा ले। वो लड़की कहती अम्मी जान ऐसा कैसे मैं करूं, सामने इताअत का वादा करती है और पीछे मुखालफत करती है, ये कैसे होगा। तो उमर अगर नहीं देख रहा है तो उमर जिस रब से डराता है वो रब तो देख रहा है, वो रब तो देख रहा है। फारूक आजम के कान में जब ये बात गूंजी तो आपने अपने गुलाम से कहा इस घर की निगरानी करना, देखना कि ये घर किसका है। जब आप चले गए सुबह आपके खादिम ने खबर दी हुजूर ये घर एक औरत का है जिसका शौहर इंतकाल कर गया है। वो औरत दूध बेचने का पेशा अख्तियार की हुई है, उसके पास एक जवान बेटी है। वही जवान बेटी अपनी माँ से यही ये जुमला कहा था कि फारूक आजम के सामने इताअत और उसके पीछे उसकी बगावत, ऐसा कैसे होगा। फारूक आजम ने उस औरत को बुलाया और अपने बेटों को बुलाया। ये औरत जिसके सीने में ऐसा मजबूत विश्वास है कि फारूक आजम का खुदा हर वक्त देखता है, जिस खुदा की बात फारूक आजम बोलता है वो खुदा हर वक्त मुझको देखता है, ऐसी मुत्तकी औरत जो रात के सन्नाटे में माँ को ऐसा जुमला कहे, इसका मतलब है इसके दिल में अल्लाह का डर, मजबूत एतकाद हासिल है। आपने अपने बेटों को जमा किया, कहा इस नेक खातून से कौन निकाह करेगा। खलीफतुल मुस्लिमीन दूध बेचने वाली औरत की बेटी से अपने बेटे का अख्द करा दिया। अल्लाह ने उस नेक खातून के बतन से ऐसी औलाद को जन्म दिया जो औलाद विलायत के ऊंचे मकाम पे फाइज होकर मजहब इस्लाम का काम कर रही है। यानी शादी में हमने उस औरत का सिलेक्शन किया जो औरत मटक मटक के चलती है, जो हील वाली चप्पल पहन के हिल हिल के चलती है, जो डांस करती है, इनका बाल ऐसा है, इनका जींस ऐसा है, इनका लिबास ऐसा है, वह ग्रेजुएशन करी हुई है, वह नाचना भी जानती है, नाइट क्लब भी जाती है। वह अपने बाप के साथ शहर गई थी, साहब उनके जुल्फ को देखने से ताल्लुक रखता है। जब तुमने उसका जुल्फ देखा है, वह जुल्फ जब घर में लहराएगी तुम्हारी माँ को गाली देगी, तुम्हारे बाप को गाली देगी और तुम्हें जूती सीधी करने के लिए बोलेगी। फिर तू 4 साल के बाद बोलेगा इस औरत को मैं तलाक दे दूंगा, इसको मैं मारूंगा। वो काम कर जो फारूक आजम ने किया, यानी ऐसी खातून जो अल्लाह से डर रही है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मजबूत एतमाद दिल में रखे हुई है, यानी तकवा को प्रायोरिटी दिया, तकवा को प्रायोरिटी दिया। मुस्तफा ने कहा था तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनहा। शादी करने में 4 चीजें देखी जाती है, लड़की का चेहरा, लड़की का हुस्न, लड़की का माल, लड़की का खानदान, लड़की का अखलाक। हुजूर कहते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम अखलाक को तरजीह देना, तुम दीन को, तुम अखलाक को, किरदार और दीन को तरजीह देना। तो हुजूर ने कहा हुस्न को तरजीह मत देना, माल को फोकस मत देना, खानदान को प्रायोरिटी मत देना, बल्कि कैरेक्टर को तरजीह देना। हमने हुस्न को तरजीह दिया, हमारा मुआशरा बिगड़ गया। हमने माल को तरजीह दिया, हमारा मुआशरा तबाह हो गया। हमने खानदान को तरजीह दिया, हम सलील और रुस्वा होकर रह गए। फारूक आजम ने अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए एक मुत्तकी औरत का सिलेक्शन किया। वो औरत ऐसी औलाद जन्म देती है जिससे मुत्तकियों का एक सिलसिला फूट जाता है। आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा लुच्चा ना हो, लफंगा ना हो, डकैत ना हो, चोर ना हो, माँ बाप का नाफरमान ना हो, एक दिन की तकरीर तुम्हारी औलाद की जिंदगी बदल नहीं पाएगी। औलाद को कामयाब बनाने के लिए पहले औरत का सिलेक्शन करना पड़ेगा। माल नहीं, हुस्न नहीं, बल्कि अखलाक देखना होगा, दीन देखना होगा। अगर खेत सरखेज है, फसल वहां से अच्छी पैदा होगी। ये औरतें क्या है, ये औरतें तुम्हारी खेतियां है, वहां से अच्छी फसल पैदा होगी। अगर वो दीनदार है, उसके दीनदार का असर तुम्हारी औलाद पे होगा। अगर वह
लखेरी है तो तेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा। इसे ताकतवर खानदान में जहां ताकतवर लोग पैदा होते हैं, ताकतवर औलाद को जन्म देने के लिए उस खानदान में निकाह करना चाहिए। तो ताकतवर औलाद पैदा करने के लिए ताकतवर को देखा जाता है, और दीनदार औलाद पैदा करने के लिए दीनदार फैमिली को देखा जाता है। ताकत आज है कल खत्म हो जाएगी। दीनदारी अमर चीज है, दीनदारी हमेशा रहने वाली चीज है। ये शिकायत मत करना कि मेरा खुदा मुझको नहीं देखता, बल्कि तुम अपने दिल में झांक के देख ले कि तुम अपने खुदा को कितना चाहता है, तुम अपने खुदा को कितना मानता है, तुम अपने मुस्तफा से कितना प्यार करता है। ये जो चौक चौराहे पे हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए, क्या तुम तबाह होने के लिए आया है? अल्लाह तुम्हें नींद से जगाने के लिए भेजता है ज़लज़ला। अल्लाह तुम्हें गफलत से बेदार करने के लिए तुम्हारी गर्दन पे काफिरों को मुसल्लत करता है। इसलिए जब जब तलवार चले, जब जब दंगा फूटे, जब जब मुसलमानों को लोग गाली दे, यह समझ ले कि मेरी बदअमली की सजा है। फौरी तौर पर दरवाजा बंद कर देना, तौबा की नमाज पढ़ लेना और अल्लाह से अहद करना, इलाही मुझसे खता हो गई, यह सजा मेरे जुर्म की सजा है, अब मैं तौबा करता हूं, नेक बन के जीऊंगा। इस्तिग़फ़ार जिंदगी में दाखिल कर ले, वह इधर बदलेगा, खुदा की रहमत बदल जाएगी, अल्लाह की रहमत झूम के बरसेगी। फिर जो सल्तनत हाथ से छूटी है वह अपनी कई सल्तनत अल्लाह वापस हमें अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें जलील ही करना चाहता, अल्लाह इज्जत देना चाहता है, हुकूमत देना चाहता है। इज्जत के साथ चंद शर्तें लगा दी है। अल्लाह के महबूब की गुलामी तुम्हें इज्जत दारिन की नेमत देगी, महबूब की गुलामी हुकूमत तुमको दिलाएगी। सच्चा गुलाम तो पहले बन जा। ये हजार चीखता चिल्लाता रहे मैं इस्लाम मिटा दूंगा, मैं मुसलमान को तबाह कर दूंगा, तुम इस पर कान मत धरना। 500 साल पहले भी इनके आबाओ अजदाद ने कहा था मैं अजान को हिंदुस्तान से बंद कर दूंगा, मैं मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटा दूंगा। इसलिए उस जमाने में भी मुसलमानों को मारा गया। 200 साल पहले अंग्रेजों ने भी मुसलमानों पर जुल्म किया और इनके आबाओ अजदाद ने भी कहा था मैं इस्लाम मिटा दूंगा। लेकिन क्या मिट गया? क्या इनका दाता मिट्टी में मिल गया, इनका नाना चलकर खाकस्तर हो गया। लेकिन वो इस्लाम आज हिंदुस्तान में पहले से ज्यादा बलवान हो गया। पहले 5 करोड़ कलमा पढ़ने वाला था, आज 35 करोड़ के करीब कलमा पढ़ने वाला हिंदुस्तान के सारे सूबे में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि मिटाने का प्लान बनाने वाला वह खुद मिट जाएगा। इस्लाम का जादू सरों के सर हमेशा चढ़कर बोलता रहेगा। इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम जुल्म मिटाने आया है, इस्लाम हमें इज्जत देने आया है। शर्त है कि कोई इस्लाम को अपना मजहब मानकर इस्लाम के उसूल को जिंदगी में दाखिल तो कर दे। सबसे सच्चा मुहिब वही है जो जिंदगी के एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करे। जो दिन गुजर गया वह दोबारा नहीं आएगा, जो लम्हे गुजर गए वह दोबारा नहीं आएंगे। जो लम्हे बच गए हैं तौबा इस्तिग़फ़ार का पानी करके सारी जिंदगी के कीचड़ को धोने की कोशिश कीजिए। 50 करोड़ का मकान बना लेना आसान है, एक आदमी को आदमी बना देना ये मुश्किल काम है। तो दूसरी दरसगाहों में मकान का फॉर्मूला नश्र होता है और इस जलसागाह में इंसान बनने का पैगाम पहुंचता है। 50 करोड़ का मकान हमको कल्याण नहीं पहुंचाएगा। एक इंसान बन गया, उससे समाज का कल्याण होगा, समाज का फायदा होगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वह खुदा जिसके कब्जे में है सारी सल्तनत, सारा इख्तियार उसी के पास है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा की है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वह जांचे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। हमारे कामों की जांच की खातिर अल्लाह ने यह दुनिया को बनाया है। और वह शख्स जो अपने अमाल को संवार ले गया वह कामयाब जिंदगी गुजार के चला गया। जो यहाँ की गंदगी की कीचड़ में अपने आप को धंसा लिया, नाकाम खाइब खासिर बन के दुनिया से गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को औलिया और सालिहीन की जिंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नाकामी से बचाकर कामयाब मोमिन बनकर ईमान की हालत में मौत अता फरमाए। मरने के बाद मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब फरमाए।